चलिए बैठिए सर। ओके। ठीक है मुकुल, स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, बस 2 मिनट दीजिए सर। देखिए गाइस, जब आप पे डेटा होता है ना, तो डेटा एक्चुअली पावर बीआई में सबसे बड़ा पावर बीआई का दिक्कत ही यही है कि आप मैनुअल डेटा पे आप काम नहीं करते हैं, मतलब करते हैं लिमिटेड काम करते हैं। एक्सेल फाइल हो गया, सीएसवी फाइल हो गया, या हमने जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़े हैं, जेसॉन के थ्रू हो गया, आपका एक्सएमएल के थ्रू हो गया, राइट। उन सब का एक अपना साइज लिमिट है, और पावर बीआई पे आप अगर उसे लोड करोगे तो पावर बीआई पे भी लोड पड़ेगा। तो इसीलिए डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू ही हम ये काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम डेटाबेस में जितना डेटा रख सके रख लो, एंड पावर बीआई को डेटाबेस से कनेक्ट कर लो। फिर जितना हमें डेटा मंगाना है उतना हम मंगा लेंगे, तो वो ना पावर बीआई पे भी लोड कम पड़ेगा, और डेटा सेट भी हमारा स्मूथली फ्लो करेगा, राइट। इसलिए हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पे बीआई में काम करते हैं। शेयर करो भाई स्क्रीन। हाँ सर, बस 2 मिनट दीजिए सर। ओके। काजल, क्या चल रहा है आपका, क्या स्टेटस है? भाई आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ आदि, रही है। हाँ आदि, आप बताइए, आपने कर लिया माई स्क्यूएल पे? माई स्किल पे सर मेरा लैपटॉप इतना स्लो है कि हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, हो ही नहीं पा रहा है। करो भाई, स्क्रीन शेयर करो आपका। ओके सर। भाई दो दो जगह से आप कनेक्टेड हो, दो जगह से मत रहो, एक जगह से करो। हाँ। ये सर। बहुत बढ़िया। एक मिनट। ठीक है, आप माई एसक्यूएल ओपन कर लो, पावर बीआई ओपन कर लो, दोनों। माई एसक्यूएल भी ओपन कर लो मुकुल अपना। हाँ सर, वो थोड़ा चल रहा है इस पर। हम्म, ठीक है, काफ़ी है इसमें, बस इतना ही था। माई एसक्यूएल ओपन कर लो आप। इसे कट कर लो, बीआई को नहीं, ये जो पॉपअप आए इसे कट कर लो। माई सीक्वल करना है सर। हाँ जी, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ये जो वर्कबेंच है, हाँ इसे ओपन करो। ठीक है, इसमें जो आपका पासवर्ड है वो फिल करो, एंड देखते हाँ हैं सर। इसमें पासवर्ड शो नहीं होगा, फिल कर लो। हेलो आदि, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो।
कैंडिडेट्स मेरी आवाज़ आ रही है? आदि, मुकुल, हेलो। मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आपकी आपको आ आ रही रही है मेरी भाई। आवाज? नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है ना, इतना वेदर खराब है उसकी वजह अच्छा हाँ वो तो है यार। नो सर। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो। सर अब आ से। हाँ रही है। सर, क्या हो गया अब यार? अब आ रही है आवाज सर। इंटरनेट आपको कनेक्ट। आ रही है हमारी आवाज? हाँ हाँ, वो कनेक्टिविटी ने तो आज बहुत दिक्कत दे दिया। ठीक है, वो शेयर करो यार स्क्रीन। हाँ। हाँ सर सीक्वल ओपन कर लिया सर। हाँ सर। ये जो राइट साइड में स्कीमास लिखा हुआ है ना, सर स्कीमास, हाँ स्कीमास पे क्लिक करो। हाँ जी बताइए काजल, क्या कह रहे हैं? नॉट वर्क, कोई ऑल्टरनेटिव भी है क्या? सॉरी, किस चीज़ सर का? क्रिएट न्यू स्कीमा पे करना है क्या? नहीं, किस चीज़ को ऑल्टरनेटिव? हाँ, स्कीमा पे क्लिक करो आप। हेलो अरे क्रिएट न्यू स्कीमा नहीं बोला यार, वो जो नीचे स्कीमा लिखा हुआ है जहाँ पर। सर, एम आई ऑडिबल? यस यस काजल, यू आर। हाँ इस वाले, ये जो नीचे स्कीमा लिखा है इस पे, ये जो टैब ओपन किया इसे आप अभी कट कर लो, ये जो दूसरा है न्यू स्कीमा वाला। हाँ इसे कट कर लो, डोंट सेव। ठीक है सर, बस। मुझे पूछना था कि मैकबुक के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, आप पावर बीआई का? आप मैकबुक पे काम कर रहे हैं राइट? मैकबुक के लिए ना बीआई जी का सर। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव है लेकिन वो बहुत लेंदी अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी अप्रोच है। अभी आप लोग उस पर कंफर्टेबल काम नहीं कर पाओगे। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको यूज़ करना पड़ेगा विंडोज़। ठीक है, तो मैं रिकमेंड अच्छा, करूँगा कि ओके। आप अभी जो है, आप एक काम कर लो कि अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आप इतने टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? सर, मैं ये कर लेती हूँ कि मैं ना आप मतलब जैसे वीक डेज में ना मैं अपने फ्रेंड्स का लैपटॉप यूज करके वो चीजें कर लेती हूँ। ओके। नहीं तो फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि अगर नहीं है ऑप्शन, तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपने किसी फ्रेंड का लैपटॉप बोरो कर लो या फिर हेल्प ले लो, उसके थ्रू कवर अप कर लो। अदरवाइज़ एक ऑप्शन हम पे बचता है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम मैक पे हम जो है वो विंडोज़ को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग अप्रोच है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। राइट, वो हैंग और करेगा आपके लिए अभी। तो आप एक बार ट्राई करो कोई ऑल्टरनेट इसका निकालने का, ओके राइट। सर। और ये इशू आपका सेम आएगा इसमें, माई एसक्यूएल में भी आएगा, क्योंकि माई एसक्यूएल इंस्टॉल तो कर सकते हैं लेकिन उसका एक अलग अप्रोच होता है माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने का मैक ओएस में, राइट। तो अगर आप माई एसक्यूएल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा। इंस्टॉल नहीं है तो उसमें भी इशू आएगा इंस्टॉलेशन में, उसका एक अलग अप्रोच होगा। वो मैं वीडियो भेज दूंगा कैसे करना है, उसके थ्रू आप कर लेना, या ऑनलाइन 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, राइट। भाई मुकुल, आप एक काम करो, इस पे बीआई पे आ जाओ अब।
हाँ सर। हाँ, और जो मैंने कनेक्टर भेजे हैं ना व्हाट्सएप पे दोनों, जरा ये लास्ट वाला ट्राई करो। इसी में ऊपर होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, हाँ इस पे क्लिक कर लो एक नीचे बार। होगा। हाँ ये रहा। ये है हाँ सर। इसमें सेकंड जो है ना आपका लास्ट में, नहीं नहीं कौन सा वाला सर? ये लास्ट वाले को, हाँ इसको ये एक ना? बार ट्राई करो। हाँ 8.1.0 इंस्टॉल करो, पहले से इंस्टॉल्ड है। एक बार सर्च बार में MySQL सर्च करना, MySQL कनेक्टर, इसे कैंसिल कर दो। नेक्स्ट करूँ सर? नहीं इसे कैंसिल कर दो फिलहाल। ठीक है सर। एक बार MySQL कनेक्टर सर्च करो, आपने इंस्टॉल तो नहीं कर रखा है पहले से, इसे यस कर लो, इसे कट कर लो। हाँ MySQL कनेक्टर एक बार सर्च करो, कनेक्टर ऐप बेस्ट मैच। भाई आपने जो किया हुआ है इंस्टॉल, हाँ तो सर लास्ट टाइम कर लिया होगा वो सर। तो एक बार पावर BI पे जाओ फिर। हाँ सर। यहाँ पर गेट डेटा पे जाओ, ऊपर जो लेफ्ट में आपका गेट डेटा है, हाँ मोर ऑप्शन पे आपको MySQL सर्च करना है यहाँ पे। MySQL, हाँ MySQL डेटाबेस कनेक्ट करो। ठीक है सर। नहीं हुआ होगा इंस्टॉल, ठीक है तो उसे जाके अनस्टॉल, वो कंट्रोल पैनल से अनस्टॉल कर लो उससे पहले। दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे चले जाओ। गाइस ये प्रोसीजर ना आप सभी को ऐसे ही ट्राई करना है, इंस्टॉल करना है, अगर हुआ तो ठीक, ये सबसे लास्ट में अनस्टॉल अ प्रोग्राम, सबसे लास्ट। हाँ अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ऐसे ही अनस्टॉल करके रीइंस्टॉल दूसरा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कनेक्टर लिखा होगा, MySQL कनेक्टर, और कनेक्टर ही इंस्टॉल करना है, कुछ और नहीं। ये रहा MySQL कनेक्टर .NET, ये वाला परफेक्ट। इसका वर्जन है 810 वाला इंस्टॉल किया था, ठीक है इसे इंस्टॉल कर लो। संदीप जी आपने ट्राई किया था क्या? हाँ सर मैंने ट्राई किया था बट हुआ नहीं था, इसीलिए मैं पूछा कि कौन सा काम कर रहा है। दोनों ट्राई किया था आपने? नहीं अभी सर ये जो अभी हुआ है ये वाला मैंने ट्राई किया था। अच्छा चेक करो ये वाला। हाँ। दूसरा मुकुल, हाँ इंस्टॉल करो इसे। क्लिक कर लो इस पे। हाँ इसमें कंप्लीट पे इंस्टॉल करो। हाँ फिनिश, ठीक है। BI को एक बार कट करके फिर ओपन करो। दूसरा वाला भी दो ओपन हो गए थे। हाँ सर वो दोनों ओपन हो गए शायद। हाँ रीओपन करो एक बार दोबारा। ये इसे रहने दो, MySQL रहने दो। हाँ नहीं कर सकते सर। सिर्फ पावर BI भी टाइम लेता है ओपन होने में। हाँ पावर BI टाइम लेता है, और आप ये मान लो गाइस विद इन 3 to 5 years में या तो पावर BI कंपनी को कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच निकालना पड़ेगा, वरना मार्केट में ना ये ऑब्सोलीट हो जाएगा फिर, अगर यही हाल रहा इसका तो। क्योंकि वो तो मार्केट लीडर है माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए आपका मोनोपोली क्रिएट कर रखा है।
अदरवाइज ये बहुत टफ हो जाएगा मेंटेन करना इन्हें आज के टाइम में। ये ठीक है। एक मिनट क्लिक करो ज़रा इसे, मे बी लेटर कर दो, इसे कट कर दो। हाँ ठीक है, कट कर लो डायरेक्टली। हाँ फिर अगेन वही प्रोसेस। हमने SQL सर्वर के थ्रू कर लिया है ना ऑलरेडी ये सब। MySQL का रह गया था हमारा। हाँ सर। ठीक है बस हाँ परफेक्ट जी है। सर। ठीक है गाइस, ये आ गया ना, तो इसके आगे का तो स्टेप आपको पता ही है, मैं बता देता हूँ अभी। तो आप सभी ना जिन्होंने हाँ सर। इंस्टॉलेशन नहीं ट्राई किया है, ये कौन सा वर्जन था मुकुल? 8.0.28 ना, इस वाले हाँ को सर। ट्राई करना। ठीक है, पहले अगर इसी में पहले सक्सेसफुल वाला हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। ये वाला ये वाला 8.0.28 परफेक्ट। ठीक हाँ है सर। बस अब आप MySQL ओपन कर लो, इसे कट मत करो अभी, MySQL ओपन कर लो। हाँ हाँ सर। MySQL में होम टैब पे आ जाओ, ऊपर सबसे टॉप में लेफ्ट में वो जो हर्ट बना हुआ है उधर हो रहा। हाँ ये जो होता है यूजर आपका रूट होता है, ये बताया था ना मैंने। हाँ सर। ठीक है, तो वहाँ पर सर्वर में आप जा करके पास कर दो रूट, पावर बीआई पे क्लिक करो। अच्छा। सर्वर में रूट स्मॉल में। हाँ ठीक है, और डेटाबेस चेक करो आपके पास कौन सा अवेलेबल है MySQL में। वो साइड में ओपन है ऑलरेडी MySQL में टैब, डेटाबेस। लोकल इंस्टेंस साइड में ओपन है। वही टॉप पे जाओ, टॉप पे, टॉप में राइट में। टॉप। हाँ बिल्कुल, इस पे क्लिक करो। ये देखो 3 हाँ आपके पास है ना, वर्ल्ड है, सिस है, सकीला है। राइट, वर्ल्ड है आपके पास। हाँ इस वर्ल्ड डेटाबेस पे क्लिक हाँ करो। हाँ इसमें देखो टेबल्स आपको शो करेगा, टेबल्स पे क्लिक करो। आपके पास 3 हाँ टेबल है ना। राइट, तो अभी फिलहाल हम कंट्री को सिलेक्ट कर हाँ। रहे हैं, तो कंट्री को सिलेक्ट अच्छा कर लो। कंट्री। यहाँ पे नहीं, मतलब वहाँ पावर बीआई में कंट्री लिख दो। ठीक है, अच्छा डेटाबेस डेटाबेस में। डेटाबेस का नाम लिखो, वो कंट्री अपने आप शो करेगा। आप वर्ल्ड लिखो इधर, बस वर्ल्ड। डेटाबेस में नेम एंटर करो, यहाँ पे वर्ल्ड। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है, मेरे लिए फ्रीज हुआ है, सभी के लिए फ्रीज हो गया है। देखना एक बार कैंडिडेट्स। हेलो, कैंडिडेट्स आपको कर दिया सर। हाँ स्क्रीन, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या शेयर्ड, या मेरे लिए स्क्रीन फ्रीज लग रहा है मुझे? हेलो, हेलो। मुझे दिख रहा है मुकुल। वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, मुझे आ रही है हाँ आपकी सर वॉइस। आपकी आ रही है सर। यार आप सबका रिस्पांस इतना डिले रहता है ना, मुझे लगता है वॉइस नहीं जा रही है। अरे सर आपको आवाज नहीं आ रही हो, तुरंत रिप्लाई किया है सर हम लोगों ने। अच्छा तुरंत रिप्लाई किया। हाँ तो मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी हाँ फिर खराब है अभी आज। इस पे ओके पे क्लिक कर हाँ। लो। यहाँ पर इसमें ये डेटाबेस, ये जो लेफ्ट साइड लिखा है ना विंडोज एंड डेटाबेस, डेटाबेस पे क्लिक करना है। राइट, एंड यहाँ पर यूजर नेम आपका रूट है, एंड पासवर्ड आप जो वहाँ फिल करते हो वही मेंशन करो। ठीक है, और बस कनेक्ट करो। इतना बड़ा पासवर्ड बना रखा है बस MySQL के लिए। हाँ सर मतलब वो थोड़ा याद रह ओके, ये गया कनेक्ट पे क्लिक इसलिए कर लो मैंने कर डायरेक्टली। दिया। हाँ, और ये ना वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है बस। अगर फर्स्ट टाइम आपने ये प्रॉपर कनेक्ट कर लिया, क्या इशू है भाई? पासवर्ड गलत डाल दिया है क्या? एक बार एडिट मोर पे जाओ, एरर एडिट पे। हाँ, आपने सर्वर नेम, ओके ओके, यहाँ पर सर्वर हमारा है, सर्वर लोकल होस्ट होगा। एक्चुअली मुझे यूज़र दिखा इधर। हाँ यहाँ पर लोकल होस्ट लिखो। सर्वर नेम हमारा हमेशा लोकल होस्ट होता है MySQL के केस में। ठीक है, लोकल होस्ट, इसे लोकल कट होस्ट करके लोकल होस्ट लिख लो। और ये सभी के लिए कॉमन है गाइस, आप सभी लोकल होस्ट लिखेंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक लोकल होस्ट साथ में लिखना पड़ेगा शायद। हाँ लोकल और होस्ट स्पेस दे दिया है क्या? नहीं स्पेस मत दो। हाँ हाँ सर। हाँ स्पेस मत दो, लोकल होस्ट लिखो। ओके ओके, ओके पे प्रेस करो। ओके पे क्लिक करो।
फिर वही डेटाबेस, हाँ क्लिक करो इस पे, डेटाबेस पे, हाँ पासवर्ड, ठीक है परफेक्टली हो गया आपका सर? कनेक्ट हो गया है। आपको वहाँ पे माइस्क्ल में 3 डेटाबेस, 3 डेटा थे ना, 3 टेबल वर्ल्ड के अंदर में, सिटी, तो देखो तीनों कंट्री। शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ल्ड डॉट कंट्री को पिक किया, वर्ल्ड डॉट कंट्री पे चेक कर लो, वहाँ पे चेक बॉक्स पे, बस इसके आगे का तो प्रोसीजर आप सभी को पता ही है गाइस, ठीक है? हाँ सर। तो कोई कंफ्यूजन जी माइस्क्ल सर। में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इसे कैंसिल कर लो फिलहाल। एक और इसमें होता है दूसरा अप्रोच, मैं बता देता हूँ, जो SQL सर्वर में हमने छोड़ दिया था। दोबारा गेट डेटा पे जाके क्लिक करो, सेम वही माइस्क्ल, वहाँ तक पहुँचो, हाँ कनेक्ट। एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट क्वेरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, जैसे SQL सर्वर में था, राइट? सर क्योंकि जी SQL सर। सर्वर में ही वो प्रोवाइड करेगा फीचर आपका, बस पावर बीआई की तरफ से, क्योंकि दोनों पावर बीआई के ही जो दोनों माइक्रोसॉफ्ट के टूल है। माइस्क्यूएल में वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर आप एज्योर के थ्रू काम कर रहे हो, क्योंकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, अगर आप ये इस पे काम कर रहे हो SQL सर्वर पे, तो आपको इंपोर्ट एंड ये आपको डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बाकी पे नहीं है। तो यहाँ पर ना आप ये दोनों डिटेल पास कर लो, सर्वर नेम, लोकल होस्ट, डेटाबेस फिलहाल वर्ल्ड ले लो। इसमें जस्ट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये मिलेगा जो SQL सर्वर में भी है आपका, ये स्पेस मत दो, अभी कनेक्ट मत करो यार, वही तो बताना था। पैक कर लो। मुझे लगा सर कनेक्ट करना है। वो एडवांस ऑप्शन बताना था। अच्छा सॉरी सर। ठीक है, वो डिटेल फिल कर लो, हाँ वर्ल्ड WRLD, और यहाँ पर ना एडवांस ऑप्शन में आप जाओगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कितने टाइम में कनेक्शन को टाइम आउट कर लेना है या कमांड को टाइम आउट कर लेना है, अगर पर्टिकुलर क्वेरी रन नहीं हो पाता है। और आप लोगों को अगर SQL अच्छे से आता है तो आप SQL स्टेटमेंट लिख सकते हैं इधर। तो ये टाइम वाले को ऑप्शनल रहने दो, इसे हटाओ, नीचे SQL स्टेटमेंट है ना, इस पे क्लिक करो, और ये MySQL पे क्लिक करो एक बार, MySQL पे, MySQL ये जो आपका MySQL टूल है, हाँ MySQL वर्कबेंच। यहाँ पर आप अपना क्वेरी लिखो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, थोड़ा जूम आउट कर लो, कर्सर पैड का यूज करके क्वेरी को जूम कर लो थोड़ा सा, नहीं सर, थोड़ा नहीं। और जूम कर लो, यहाँ एक्चुअली दिखेगा नहीं स्क्रीन में, हाँ ठीक है। हो गया सर? हाँ ठीक है, कंफर्टेबल इतना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री डॉट कंट्री, और इतने को रन कर लो। ये तो बेसिक क्वेरी है, सेमी कॉलन और कंट्रोल एंटर, हाँ कंट्रोल एंटर, ठीक है, ये तो बेसिक क्वेरी है। अगर ये क्वेरी आप वहाँ रन करोगे तो वो सारा डेटा फेच कर लेगा। फॉर एग्जांपल अब आपका मन है कि यार मुझे ना खाली एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा ही आगे भेजना है, तो एक तो आप पावर बीआई में फिल्टर लगा सकते थे, वहाँ पर कहाँ पर डेटा मंगाने के बाद आप फिल्टर लगा लेते कॉन्टिनेंट में, तो एशिया पे काम कर सकते थे, लेकिन बाकी डेटा भी तो अवेलेबल है आपके पास। अगर आप क्वेरी लिमिटेड ही रखना चाहते हैं, डेटा लिमिटेड ही रखना चाहते हैं, तो SQL के थ्रू पहले ही कंस्ट्रेंट लगा लो, यस या नो, कि भाई मुझे इतना ही डेटा चाहिए। तो जितना इन डेप्थ में आपने SQL पढ़ा हुआ है उतना इन डेप्थ में क्वेरी आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ क्वेरी लिखते नहीं है हम कभी भी, वहाँ कॉपी पेस्ट चलता है बस, यहाँ लिखते हैं वहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर, कॉलन से अंदर, हाँ कॉलन हटा लो, वो जो सेमी कॉलन है उसे हटा लो, हाँ यहाँ पे लिखो स्पेस देके, वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर में एशिया,
एंड क्वेरी को क्लोज कर दो, टर्मिनेट कर दो, बस परफेक्ट। रन करो, कंट्रोल एंटर, हाँ कर दिया सर। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। हाँ सर कर दिया, सॉरी ठीक हो है, गया। ओके। तो यहाँ देख रहे हैं ना आपका रिजल्ट कैसा आया? एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है सारा डेटा, यस या नो गाइस? हाँ सर, कैंडिडेट, हाँ सर। ठीक है। अब इस क्वेरी को कंट्रोल ए से कॉपी कर लो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और पावर बीआई में जाके पेस्ट कर दो उधर, इधर। ये, हाँ बस ये काम करना होता है, ठीक है। तो आप इन जनरली अगर किसी डेटाबेस पे काम करना है या किसी पर्टिकुलर टेबल पे काम करना है तो यहाँ पर प्रॉपर क्वेरी आप लिखो और ओके प्रेस करोगे तो जस्ट उतना ही डेटा देगा जितना क्वेरी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके करो। अब आपको अलग तरीके से देखिए पॉपअप आया, पहले अलग आया था ना, पहले आया था कि वर्ल्ड डेटाबेस है, उसके अंदर 3-4 टेबल थे, वो सारे शो हो रहे थे, राइट। लेकिन अब अलग तरीके से, अब हमें हमारे क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें डेटा शो कर रहा है। और देख रहे हैं सब में कॉन्टिनेंट में क्या लिखा हुआ है, एशिया, एंड यहाँ पर जैसे कि सर अगर वहाँ पे मतलब वेयर रीजन में मिडिल ईस्ट लिखते, हाँ। तो फिर खाली मिडिल ईस्ट का आता। हाँ, अगर दोनों लिखना होता, देखो उसके लिए तो आपका सीक्वल का एक्सपर्टीज होना है, और जिन जिन ने सीक्वल पढ़ा हुआ है वो तो अब यहाँ से अपने आप संभाल लेंगे, खुद हैंडल कर लेंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ सीक्वल के थ्रू, राइट। चाहे आप एंड ऑपरेटर यूज करो, और ऑपरेटर यूज करो, नेस्टेड क्वेरी रन करो, ग्रुपिंग रन करो, जो करना है करो, वो सीक्वल के क्वेरी के थ्रू सब कुछ किया जा सकता है। परफेक्ट। अब आप यहाँ पे लोड कर लो तो ये लोड हो जाएगा। क्लियर गाइस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो हमने 2 मेजर डेटाबेस कनेक्टिविटी देख लिए, दोनों में हम क्वेरी के थ्रू काम कर सकते हैं और मैनुअल क्वेरी भी लिख सकते हैं सीक्वल का। इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी हमने देख लिया, ये भी देख लिया कि पेज रिफ्रेश का ऑप्शन आपका डायरेक्ट क्वेरी में मिलता है सीक्वल सर्वर में, और ये भी देख लिया कि माइस्क्यूएल में नहीं है। आप यहाँ पर क्वेरी 1 पे होवर करो, देखो वो जो टेबल है ना, टेबल का नाम देखो वर्ल्ड डॉट कंट्री हट चुका है, क्वेरी 1 आ चुका है। रीजन क्वेरी 1 इसीलिए क्योंकि हमने क्वेरी लिख दी सीक्वल की, और सीक्वल की क्वेरी लिख दी तो वो क्वेरी के अकॉर्डिंग उसने डेटा पिक किया, तो वो टेबल नेम नहीं रहा। और यहाँ पर देखिए इंपोर्ट मोड लिखा हुआ है, तो पेज रिफ्रेश व्यू काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सीक्वल सर्वर का यूज करके काम किया तो डायरेक्ट क्वेरी में, तो पेज रिफ्रेश व्यू भी आपको मिल जाएगा। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन बताइए? ठीक है, कैंडिडेट आगे बढ़े हम, यहाँ तक सभी का डन है? आप लोग वीडियो से कवर अप कर लेना। जी सर। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं डेक्स, क्योंकि ओवरऑल सारी चीजें हम बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट तक जो था वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं सर? कर लो, हाँ ठीक है सर। संदीप जी क्लियर है? अब हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, मैं साथ ही साथ दूसरे एसक्यूएल में भी कर रहा हूँ, ये दूसरे स्किल कर में रहा भी कर रहे हो? चलिए, एक्चुअल में प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ ना, कनेक्टर तो बाद में डाल दूंगा। हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है, बात बराबर ही है, क्योंकि उसमें भी ऑप्शन है ना एडवांस का, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डेक्स का, राइट? बात बराबर ही। हाँ जी, डेक्स का मतलब होता है आपका डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। अगर आप लोगों ने एक्सेल में काम किया हुआ है तो एक्सेल में जो हम फंक्शंस फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो काइंड ऑफ हमारे डेक्स ही, हम उसी के बेसिस पे पावर बीआई में वर्क करेंगे। अगर हमारे डेटा में मोर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमें चाहिए होता है, जहाँ पर पावर क्वेरी हमें हेल्प नहीं कर पाता, जहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर कंडीशनल कॉलम्स या इन्वोक फंक्शंस हमें हेल्प आउट नहीं कर पाते हैं, उस केस में मुझे डेक्स राइट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा अपना विजुअल बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कि भाई मैंने यूज़र को कंट्रोल दे दिया है कि उसे टॉप कितने सेल्स देखने हैं। आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने फिल्टर्ड ऑप्शन में जा करके टॉप 2 सेल्स, टॉप 3 सेल्स, ये सब हमने कंट्रोल किया हुआ है, याद है ना, टॉप एन के थ्रू, याद होगा आप लोगों को, राइट? लेकिन अगर मैं क्या व्हाट इन केस मैं यूज़र को कंट्रोल देना चाहूँ कि मैं एक विजुअल बना लूँ, उस विजुअल में 1 2 3 4 5 लिखा हो और वो उसके थ्रू कंट्रोल करे कि उसे अगर टॉप 5 विजुअल देखना है तो उसे टॉप 5 सेल्स दिख जाए, तो वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर मोर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमें करना होता है
तो हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस पे हम काम करते हैं। पूरे पावर बीआई में आपके 350 से प्लस डेक्स एक्सप्रेशंस हैं। जैसे आप लोगों ने पाइथन पढ़ा होगा, तो उसमें एक एक जो आपके लाइब्रेरीज में फंक्शंस होते हैं ना, ऐसी पावर बीआई में उन फंक्शंस के थ्रू हम अपने फॉर्मूलाज को कंप्लीट करते हैं और हमारा डेक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, सो डेक्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा कैलकुलेटेड मेजर्स। अगर मैं डेक्स की यहाँ पर बात करूँ तो 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है। इसे एक्सेल में शो करते हैं। पहला आपका पार्ट है कैलकुलेटेड मेजर्स, दूसरा आपका पार्ट है कैलकुलेटेड कॉलम्स, एंड तीसरा आपका पार्ट है टेबल्स। डेक्स में जब आप काम करेंगे तो ये इन 3 तरीके पे ही आप काम करेंगे। ठीक है, डेक्स आपको कहाँ पर मिलेगा? ये पर्टिकुलर रिबन टैब में कैलकुलेशन वाले आपके पोर्शन पे आपको डेक्स का आपको एरिया मिल जाएगा, जहाँ पर आप न्यू मेजर्स राइट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप मॉडलिंग टैब पे जाएं तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। एंड मैंने जो 3 आपको डेक्स के फर्दर कैटेगरीज बताए कि कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स एंड कैलकुलेटेड टेबल्स, वो तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ तो 4 दिख रहे हैं। 4 एक्चुअली वो एक का ही दूसरा वर्जन है। अगर मैं मैनुअली मेजर्स राइट कर रहा हूँ तो मैं न्यू मेजर्स पे क्लिक कर लूँगा, और कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो मुझे फ्रीक्वेंट यूज़ करने होते हैं, तो पावर बीआई ने मुझे क्विक मेजर्स दे दिया बने बनाए, और वो क्विक मेजर्स हमारे मेजर्स का ही पार्ट है, तो हम उसके थ्रू भी बना सकते हैं। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर आपको? सर लैग हो रहा है, स्क्रीन शेयर्ड है लेकिन लैग हो रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकना गाइज, मैं थोड़ा बात करके आ रहा हूँ, इंटरनेट का क्या इशू है अभी। ठीक है, हाँ सर। कैंडिडेट्स अभी देखिए आवाज़ परफेक्ट है? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ सर परफेक्ट है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, मेजर्स जो है हमारे बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, जो हमें क्विक मेजर्स में बीआई की तरफ से मिल जाएंगे, एंड कैलकुलेटेड कॉलम, एंड थर्ड आपका कैलकुलेटेड टेबल्स। अगर आप तीनों पे होवर करेंगे तो आपको दिख रहा है सब पे डेक्स को शो कर रहा है, राइट? राइट अ डेक्स एक्सप्रेशंस टू क्रिएट अ न्यू टेबल। इन एक्चुअली होता क्या है कि मैं पर्टिकुलर डेक्स का यूज़ करके, डेक्स मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड फार्मूलाज है जो एक फाइनली मेरे को वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं मेजर्स की बात करूँगा, अगर मुझे एक पूरे कॉलम ही मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पर मेरा डेटा है, जैसे एक हम डेटा मंगा लेते हैं, अभी हम पे कोई डेटा नहीं है फ़िलहाल। फॉर एग्जांपल मैंने इस डेटा को पिक कर लिया, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर टेबल व्यू में आ जाते हैं,
राइट। यहाँ पर जैसे ही आपका ये टेबल व्यू है तो ये जो सारे हिडन ऑप्शंस थे वो शो हो गए ना आपके। देखिए होम टैब में हमारा रिपोर्ट व्यू में जब हम थे तो यहाँ मॉडलिंग में ये सब आपके हाईलाइट नहीं थे क्योंकि हम पे डेटा नहीं था। अब डेटा क्योंकि हम पे आ गया, अगर मुझे एक पूरा नया कॉलम ऐड करना है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मुझे ऐसा एनालिसिस, ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज रन करो एंड फाइनली उसके बाद मुझे कॉलम रिटर्न करो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा गाइस? कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करूँगा। तो न्यू कॉलम क्या करेगा कि मैं सम ऑफ कुछ फॉर्मूलेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा एंड मुझे एट द एंड ये कॉलम रिटर्न करके दे देगा और वो ईच रोज के बेसिस पे कैलकुलेट करता हुआ चलेगा। अगर मुझे एक पूरा टेबल ही चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैंने फॉर्मूला बनाया है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? कौन सा डेक्स एक्सप्रेशन? कैलकुलेटेड टेबल का। अगर जस्ट एक मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए, यानी एक सिंगुलर फॉर्मूला, एक सिंगल फॉर्मूला जो मुझे सिंगल वैल्यू को रिटर्न करे, तो मैं कैलकुलेटेड मेजर्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, कैलकुलेटेड मेजर्स आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। कैलकुलेटेड कॉलम्स आपको एक पूरा कंप्लीट कॉलम आपको रिटर्न करता है एंड कैलकुलेटेड टेबल्स आपको एक फुल टेबल रिटर्न करेगा। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है डायमेंशन टेबल बनाने के लिए, जिसे हम डिम डेट टेबल के नाम से जानते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है कि कोई अगर मुझे पूरे कॉलम को स्टोर करना है अपने डेटा सेट में तो हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेरी में इन जनरली वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसका मेनली यूज़ हम तभी करेंगे जब हम इंपोर्ट क्वेरी के थ्रू काम कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब कि आपने डेटा मंगा के रख लिया अपने पास, और मेजर्स आपका जस्ट ये सिंगल फॉर्मूला है तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है आपका। कोई कन्फ्यूज़न इसमें? ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारे टाइप्स ऑफ डेक्स, हमारे फंक्शंस कितने अवेलेबल हैं। मेरे पास कम से कम 10 to 12 कैटेगरीज हैं। उन 10 to 12 कैटेगरीज में हम पे डेक्स फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका टोटल कॉम्बिनेशन आपका मोर देन 350 हो जाता है। ठीक है, एक फाइनल लिस्ट है जो मैं आपको भेज दूंगा जब हम ये सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनमें कवर अप कर लेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर लिस्ट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे आवाज़ फिर ब्रेक हो गई। सर आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया यार आज? देखो यार, ऑफ ऑनलाइन का कुछ तो नुकसान सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है मेरी वॉइस? नहीं आ रही सर। अरे वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है सर। हाँ सर अब आई। जी सर। अब आई सर, अब आई। ठीक है यार मैं तो बोलता ही हूँ ऑफलाइन के लिए, कोई नहीं आता ऑफलाइन, सब ऑनलाइन आ जाते हैं। अब कभी कभार इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो सकता है मेरे एंड पे, आपके एंड पे, तो वो क्लास सफ़र हो जाता है उससे, है ना। अब ये फाइनल जो एक्सेल शीट है ये मैं भेज दूंगा आपको, राइट। क्या हो गया? अभी एक्सेल भी ओपन नहीं हो रहा है अभी से। अच्छा, ओपन हो चुका है। देख रहे हैं, ये अगर मुझे एग्रीगेशन से फंक्शन रिलेटेड मुझे वर्क करना है तो ये सारे आपके एग्रीगेशन फंक्शंस हैं 22 जो मुझे आने चाहिए। सबसे बेसिक फंक्शंस ये हम सारे करेंगे। एग्रीगेशन फंक्शन, ये फर्दर कैटेगराइजेशन है डेक्स का। अगर मुझे डेट एंड टाइम पे वर्क करना है तो ये सारे डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस मुझे पता होने चाहिए। अगर मुझे फिल्टर फंक्शंस पे वर्क करना है तो यस ऑफकोर्स ये हमें आने चाहिए। फिनेंशियल फंक्शंस ये हमारे डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड होते हैं, इनका तभी हम यूज़ करते हैं जब हम पर्टिकुलरली उस डोमेन में वर्क कर रहे हैं। इन जनरली इसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्क कर रहा है, कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वर्क कर रहा है, कोई एनबीएफसी से रिलेटेड वर्क कर रहा है जहाँ पर लोन, इंटरेस्ट, इन सारे टर्म्स का यूज़ होता है, तो फिनेंशियल फंक्शंस वहाँ पर यूज़ होते हैं। काफ़ी बड़े फंक्शंस हैं इन पे, लेकिन जो 2-4 इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा। देन उसके बाद आ जाते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शंस आपके। इनका यूज़ होता है जहाँ पर हमें बेसिक अपने डेटा सेट का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। ये सारे फंक्शन आप पांडास में जब पाइथन के थ्रू हम पढ़ते हैं ना, ये सब अचीव किया जा सकता है वहाँ पे भी, खुद का कोड राइट करके या कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। उसी फर्दर एनालिसिस को पावर बीआई भी प्रोवाइड करता है कि भाई आप यहाँ पे भी कर सकते हो डेक्स राइट करके, राइट। देन आपका लॉजिकल फंक्शन आ जाता है, ये तो हम पूरे करेंगे। इसमें इफ से लेकर के एंड्स तक यहाँ टोटल 15 फंक्शंस हैं। फिर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, ये वन गो में ही क्लियर हो जाएंगे, इनमें ज़्यादा नहीं टाइम लगना है हमारा। फिर आपके आ जाते हैं अदर फंक्शंस जो बेसिक होते हैं, जैसे डेटा सेट को कन्वर्ट करना। फिर पेरेंट चाइल्ड आपके रिलेशनशिप के फंक्शन आ जाते हैं यहाँ पर। देन आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन पे वर्क करते हैं जब कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो।
इन जनरली ये पावर बीआई में यूज़ नहीं होता अप्रोच, इसका अप्रोच यूज़ होता है जब आप डेटा एनालिटिक्स पाइथन या पांडास के थ्रू करें, स्टेट्स के थ्रू। हाँ लेकिन कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन इन्होंने दिया है, जैसे रैंक निकालना हो, रैंक एक्स करना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, इन्वर्स फाइंड करना हो, परमुटेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो बेसिक आप रन कर सकते हैं। टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस हमें पता होना चाहिए, और ये टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस किस पे वर्क करेंगे, जब हम कैलकुलेटेड टेबल बनाएंगे। देन आपके टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी पावर क्वेरी में भी पढ़ा हुआ है। तो पावर क्वेरीज और पावर डेक्स, ये आपका पावर बीआई का आपका डेक्स, ऑलमोस्ट आपका कुछ फंक्शंस आपके सिमिलर हो जाएंगे। जैसे अगर एक आध कॉलम को मुझे कॉन्केटिनेट करके एक नया कॉलम देना है तो मैं कैलकुलेटेड कॉलम में कॉन्केटिनेट फंक्शन को पास कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन जो आना ही आना चाहिए वो है आपका टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। ये नहीं आता तो मतलब डेक्स नहीं आता, ठीक है। तो हमारा मेजर जो टाइम जाएगा वो हमारे इस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को डिटेल में समझने में जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के डेक्स के 90% क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी में यही यूज़ होता है ज़्यादातर। हमने एआई सीरीज़ देखा था ना, जब हमने पावर बीआई में टाइम सीरीज़ का यूज़ किया था एआई को शो करने के लिए, यस या नो। तो ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हमें हेल्प करेंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, डेट्स, एमटीडी, नेक्स्ट। नहीं सर, मुझे नहीं पता इस बारे में सर। ये वीडियो देख लेना यार, वीडियो में तो बताया होगा ना मैंने, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं क्या? कोई क्लास स्किप होती है या हमने किया ही नहीं है क्या? हमने एआई एनालिसिस का नहीं किया हुआ है क्या? नहीं सर, किया था वो, आपने बोला था गो थ्रू कर लेना एक बार। क्या गो थ्रू कर लेना एक बार। अरे कौन सी बताया वाली होगा पे? तभी तो बोला होगा गो थ्रू। आपने ये बोला था कि एक बार देख लेना, आपने बता दिया था, बस गो थ्रू करने के लिए बोला था। क्या उसमें मैंने फोरकास्ट का नहीं बताया था कि लाइन हमारे कैसे फोरकास्ट होते हैं आदि? हाँ सर बताया था, तो फिर फोरकास्ट करना बताया था आपने। गो थ्रू तो यार मैं पूरा पावर बीआई से ही बार बार करने को बोलता हूँ वो तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। ध्यान नहीं है लेकिन हाँ। अपने फोरकास्ट करने के लिए किसमें दिखाया सर? था। मैं कह रहा हूँ गो थ्रू तो मैं बार बार बोलता हूँ, पूरे पावर बीआई से ही करते हाँ हैं। सर, आपने फोरकास्ट का वो बताया था, एआई Forecast- यूज करके। एआई यूज वगैरह करके तो आपने बताया था सर, फोरकास्ट हाँ। करके बताया था आपने। तो वही तो कह रहा हूँ यार, अगर हमने वो किया हुआ है तो ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें सबसे ज्यादा डेक्स। हाँ सर बताया था सर। ठीक है, ये डेक्स राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम इंटेलिजेंस के लिए। तो कोई डेक्स आप भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेक्स बट सर मेरा एआई नहीं हुआ है यार। आप वीडियो देख लेना ना उस चीज को। एआई कोई कोर्स थोड़ी ना, एआई हमने इसके अंदर पर्टिकुलर पढ़ा था, ठीक है। आप वीडियो से उसे कवर अप कर लेना, राइट। कोई एक आध क्लास स्किप हुई है क्या आपकी? सर। कौन नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यार देख लेना, मैंने बताया होगा। मैंने यहाँ पर मॉडलिंग, ये व्यू के अंदर, एक मिनट, इंसर्ट कहाँ पर सब- हमारा, ये हमने की इन्फ्लुएंसर और डिकम्पोजिशन ट्री नहीं पढ़ा था कैंडिडेट्स? हाँ ये तो किया है सर, हाँ ये तो किया है। तो भाई इसी के बाद तो मैंने एआई बताया होगा यहाँ पर। आवाज गई सर, आवाज गई सर आपकी। मैंने इसी के बाद आपको फोरकास्ट हाँ सर, पढ़ा है सर। भाई कहाँ ध्यान रहता पढ़ा है है यार सर, आप सबका? पढ़ा है। हाँ ऐसे सर, में आ तो गया, मैं आ गया। इरिटेट हो जाऊंगा। हेलो हाँ सर पढ़ा है। ये तो कराया आपने। कहाँ ध्यान रहता कराया है आप सभी सर। का? मतलब मेरा पढ़ाया हुआ चीज आप मुझे ही बोल रहे हो कि नहीं पढ़ाया हुआ है। चलो मैं मान लेता हूँ भूल जाते हो, तो ऐसे में पास कट रही है। ऐसे में सर इंटरव्यू हम कैसे रेस्पॉन्स क्रैक दे रहे करोगे? हैं तुरंत। ऐसे में इंटरव्यू कैसे क्रैक कर पाओगे भाई? मतलब मेरा ही पढ़ाया हुआ चाहे मुझे ही भुला दे रहे हो कि हुआ है कि नहीं हुआ। इंटरव्यू में तो सामने वाला फंसा देगा आप सबको। तैयारी करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को एक दो बार तो एटलीस्ट देखो, प्रैक्टिस करो, भूल जाओगे वरना सब कुछ। वॉइस आ रही है मेरी कैंडिडेट्स? हेलो हेलो इशू है सर आज। हेलो हेलो नेटवर्क का इशू है। हाँ सर। वॉइस आ रही है मेरी? सर आपने जो भी बोला कुछ कोई अब बात आइए नहीं, वो सर। ऑडियो में सुन लेना। मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने डांटा ही है, ठीक है। मैंने ये बोला है कि अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ मुझे Okay, नहीं sir. याद मतलब करवा पा रहे हो, तो इंटरव्यू कैसे ऐसे हो पाएगा? वो तो सामने वाला एक्सपर्टीज बंदा बैठा होगा, वो तो आपको हैंडल ही नहीं करने देगा। तो उसको
ब्रश अप करते रहो जो पढ़ रहे हो, ठीक है, भूल जाओगे नहीं। वरना। ओके सर वो एआई वगैरह आपने बोल दिया तो मुझे लगा आपने मतलब जो डेटा साइंस वाले जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैं अगर आपको बीआई पढ़ा रहा हूँ वो रही तो तो सभी पढ़ा है, के लिए मुझे भी कॉमन पता है है, सर। ठीक है। तो ये सारे आपके डेक्स के फंक्शंस हैं जो हम कवर अप करेंगे। ओके 350 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है, आपका 2-3 महीना इसी में लग जाएगा करने में। हाँ, लेकिन जितने रिक्वायर्ड हैं, जैसे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम सारे पढ़ेंगे ऑलमोस्ट, इनका हम यूज़ करेंगे। सारे में भी हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस मत, ये स्टैटिस्टिकल का काम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न गाइस? चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेटेड मेजर्स कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर होम पर आ गया और होम पर ये मेरा ऑर्डर्स आपका डेटा है। यहाँ पर न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सर एक स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। अभी देखिए आ रहा है? जी सर अब आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो गया, लेकिन पावर भी नहीं दिख रहा है अभी, बस हाँ सर ये आ दिख रहा रहा है। है गूगल पे। ठीक है, आ गया है सर। तो हम यहाँ मेजर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो ये मेजर्स नाम से बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ जाएगा अपने आप। और आपको क्या मेज़र बनाना है, और ये हम बना रहे हैं अभी कैलकुलेटेड मेजर्स, यानी कि कैलकुलेटर टाइप का यहाँ पर एक आइकन शो होगा। और आपने अपने मेजर्स का नाम रख दिया टोटल सेल्स। एक आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स नाम का कॉलम है, ठीक है, जो कि पावर बीआई ने कैलकुलेट करके आपको दिया है। और दूसरा है हमारा टोटल सेल्स, ये हम फॉर्मूला का यूज़ करके ये हम क्रिएट करवा रहे हैं। तो एक मेरे पास इसमें फंक्शंस है, उसका नाम है सम। सम के अंदर आप किस कॉलम का आप सम निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पर पास कर दीजिए। मुझे सेल्स का निकालना है तो मैं SAL लिखूँगा, ये हिंट दे देगा मुझे। अगर आप लोगों ने पांडास पढ़ा हुआ है या आप लोगों ने कुछ पाइथन में कुछ पढ़ा हुआ है डिक्शनरी टाइप, तो आपको एक आइडिया है कि ये जो टेबल है ना, टेबल का आइकन यहाँ पर पूरा टेबल जैसा शो होता है। और उस टेबल के अंदर अगर कोई कॉलम है तो उसका आइकन देखिए, यहाँ टेबल के बगल में एक जो ब्लैंक कॉलम है ना, ये उस आइकन से शो होता है कि ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऑर्डर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में सिटी, यानी ये ऑर्डर्स टेबल है और उसके अंदर सिटी एक कॉलम होगा। ऑर्डर्स 1 अंडर ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए, यानी ये एक टेबल है और ये एक उसका कॉलम होगा। कोई डाउट? इसी में अगर हमें सम निकालना है, मैं बोल सकता हूँ सेल्स का निकाल लो। तो यहाँ पर फिर क्लिक नहीं करना होता है, जैसे ही हिंट आता है आप टैब बटन से उसे ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं, वो ऑटो कंप्लीट कर लेगा, जैसे जुपिटर में करते हैं आप लोग। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका राउंड, ये जो ब्रैकेट्स है इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं मैनुअली, या आप ओपन भी रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं मैनुअली क्लोज कर लेता हूँ। जैसे ही ये मैंने मेजर्स बना लिया टोटल सेल्स का, तो ये इस पूरे डेटा सेट के अंदर ही मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये अभी भी इस डेटा सेट का पार्ट नहीं है, ये इस डेटा सेट के टॉप पे बना हुआ रहता है, यानी कि टॉप ऑफ दिस डेटा सेट। ये डेटा सेट अभी भी पावर बीआई का अलग पार्ट है और ये उसी के रेफरेंस में ये मेजर्स एक आपका बना हुआ है, लेकिन शो इसी के अंदर होगा, ठीक है। अगर आप पूरा यहाँ पर टेबल देखोगे तो टेबल में ऐसा कोई कॉलम नहीं बना है हमारा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर शो होगा एज अ कैलकुलेटर के आइकन पे। कैलकुलेटर के आइकन पे शो हो, आप समझ जाना कि वो एक मेजर्स बनाया गया है। इस वाले सेल्स में और इस वाले सेल्स में एक डिफरेंस है, ये पावर बीआई खुद से सम अप करके बताता है और ये हमारा फॉर्मूला यूज़ करके हमने बनाया हुआ है। दोनों का फ़ायदा, ये इस वाले का यूज़ ना करके इस वाले का फ़ायदा क्या होता है, कल को अगर मैं रिपोर्ट बनाऊं, डैशबोर्ड बनाऊं और यहाँ पर मैंने अपने सेल्स वाले कॉलम को कॉल किया हुआ है जो कि पावर बीआई बाय डिफ़ॉल्ट देता था, लेकिन इन जनरली क्या होता है कि कभी कभी बैकएंड से डेटा ना चेंज हो जाता है, उसका कॉलम नेम चेंज हो जाता है। और कॉलम नेम चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो टेबल आएगा इसके अंदर अलग कॉलम नेम होगा, और आपने तो हर जगह सेल्स पास कर रखा है, तो फिर मैनुअली हर एक में जाके उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी समेसन वाले कॉलम है, जैसे पोस्टल कोड रिक्वायर्ड नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने बना लिया, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे हम बोल सकते हैं कि भाई इसे सम मत करो, यहाँ पर इसे
यहाँ पर क्लिक करेंगे और इधर ऑप्शन आ जाएगा कि डोंट समराइज। अगर नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा शो नहीं कर पा रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे पोस्टल कोड पे और इधर ऑप्शन आ जाएगा डोंट समराइज का। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये समेसन का साइन हट जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी का समेसन का साइन नहीं रखना है हमें। जितने भी हमारे ये सिग्मा वाले वैल्यूज़ वाले हैं इन सब का हर एक हम अपना मेजर्स पहले ही बना के रख लेंगे, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि कल को रिपोर्ट में थोड़ा सा भी चेंजेस करना पड़ा तो पूरे कॉलम को हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम जस्ट इस टोटल सेल्स को, इसके फॉर्मूले को क्लिक करके यहाँ पर बोल सकते हैं कि अब मेरे कॉलम का नेम ये ना हो करके कुछ और हो गया है, ये बदल लो। तो बस यहाँ पर बदलने से पूरे रिपोर्ट में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने पूरे रिपोर्ट में ये पास कर रखा है तो मुझे हर एक विजुअल में जाके मैनुअली इसके नेम को चेंज करना पड़ेगा। यस या नो, आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कैंडिडेट्स? राइट जी सर। तो यहाँ पर टोटल सेल्स का हमने मेजर बना लिया। अब जैसे ही इस मेजर्स को आप यहाँ पर भेजोगे तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफ बना लेगा। हमें ग्राफ नहीं, मैं इसे फिलहाल कार्ड विजुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए टोटल सेल्स यहाँ पर ये शो कर दिया इसने। ये टोटल सेल्स वही टोटल सेल्स है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई का टोटल सेल्स शो कर रहा था, ठीक है। दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों के फॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस है। ये बीआई का बाय डिफ़ॉल्ट है और ये हमारा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड मेजर्स के थ्रू बना है। इसमें आपको टाइटल यहाँ पर इसका जो नेम है ये चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम मेजर्स का नेम देंगे हम उसी के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पर भी अगर आप चेंज करना चाहें, मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ टोटल सेल्स, या फिर इसकी स्पेलिंग मैंने कैप्स में कर दी टोटल सेल्स, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो डेटा है अगर आप यहाँ पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन जनरली अगर हम विजुअल के ये तो आपका डेक्स के थ्रू बनाते हैं तो इसके फॉर्मूले में जाके चेंजेस करना ज़्यादा इजी होगा रेदर देन ये वाला सेल्स जहाँ जहाँ पास हो रखा है वहाँ हमें ये फॉर्मूला पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये एक इशू होगा। क्लियर? तो इसीलिए हम हर एक का मेजर्स बना लेते हैं। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, आंसर दोनों सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपने सम निकाल लिया ऐसे ही आपके पास काउंट निकालने का भी डेटा है, ऐसे ही आपके पास एवरेज निकालने का भी डेटा है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं डेक्स की, डेक्स में एग्रीगेशन फंक्शंस की, तो ये सारे एग्रीगेशन फंक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए और इन पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से मान लूँ मैंने पिक कर लिया काउंट को, तो काउंट मुझे क्या कह रहा है कि ये नंबर ऑफ रोज मुझे बता देगा कि कितने हैं और इनमें नॉन ब्लैंक वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। ये फाइनली जब हम कर लेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। मैं शो कर देता हूँ अभी, ताकि हम फिर सीक्वेंस में उसे कंप्लीट कर लें। वेट करना गाइस 1-2 मिनट। सर ये जुपिटर को अगर अपडेट, सर ये जुपिटर को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे? जुपिटर को अपडेट करने के लिए पिप इंस्टॉल के थ्रू कराना पड़ेगा या कॉन्डा के थ्रू कराना पड़ेगा, कॉन्डा अपडेट के थ्रू कराना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो तीसरा अप्रोच है कि एनाकोंडा ओपन करके वहाँ से अपडेट करो, और चौथा अप्रोच है कि एनाकोंडा ही अपडेट कर लो। ये 4 अप्रोच के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने सारे डेक्स हमारे पास हैं, मैं फाइनली भेज दूंगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहेगा तो आगे भी काम आएगा। सो डेक्स आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस के लिए लाइब्रेरीज ऑफ फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनका यूज़ करके हम फार्मूलाज बनाएंगे, एक्सप्रेशंस बनाएंगे और उसका यूज़ एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, और जैसे एक्सेल में पावर पिवटिंग के लिए किया जाता था। तो अगर मैं एग्रीगेशन फंक्शंस की बात करूँ तो एवरेज क्या करेगा आपका? देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेगा, राइट। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कौन कब काम करेगा, कौन कब नहीं करेगा। ये बस एक ही 2 बार लिखा है मैंने, क्योंकि उतने में ही आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेरी हमने ऑलरेडी रन करके देखा हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन टैब काम नहीं करता, याद है ना। डायरेक्ट क्वेरी में बोलता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट सीक्वल से कनेक्टेड होता है। आप अलग से कुछ नया कॉलम, नया कुछ ऐड नहीं कर सकते, यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि आप कैलकुलेटेड कॉलम और रो लेवल सिक्योरिटी अगर ऑन कर रखा है तो ये डायरेक्ट क्वेरी काम नहीं करेगा, और अगर डायरेक्ट क्वेरी पे चल रहा है तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आप कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू, तो कैलकुलेटेड कॉलम्स का काम आप जो है वो नहीं करते हैं, फिर सारे काम आप मेजर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एवरेज फंक्शन है, एवरेज फंक्शन क्या करेगा? एक बेसिक हिंट दे रखा है कि हम कैसे यूज़ करेंगे।
और इसका क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कॉलम के अंदर मेरा कोई भी लॉजिकल वैल्यू लिखा हुआ है और एम्प्टी वैल्यू है, तो वो सारे वैल्यूज़ मेरे ये क्या करेगा, एवरेज फंक्शन इग्नोर कर देगा। और सेल में लेकिन अगर ज़ीरो वैल्यू हो तो ये उसे इंक्लूड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं, मैं न्यू मेजर्स पे गया और मैंने कहा कि मुझे एवरेज बता दो, मेरा एवरेज सेल्स कितना है, और उसमें अगर मेरे पास बुलियन में कोई वैल्यू लिखा रहता या ब्लैंक वैल्यू होता तो ये मुझे उसे काउंट करके नहीं बताता। और वैसे भी ये काम तो एकदम लास्ट में करते हैं डेक्स राइटिंग का, तो ब्लैंक वैल्यूज़ कहाँ से आ जाएंगे भाई, वो तो ETL में हम पहले ही हटा लेंगे ना ब्लैंक रोज। यस या नो कैंडिडेट्स, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. फिर भी अगर आ जाते हैं तो उस केस में ये एवरेज फंक्शन आपका नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं एवरेज सेल्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पर स्पेस आप दे सकते हैं नेमिंग में, या अंडरस्कोर के थ्रू करना है तो भी कर लो, लेकिन स्पेसिस, ये स्पेसिंग भी अलाउड है इधर। एवरेज लिखेंगे, हिंट आपको दे देगा एवरेज से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगा और आपको ये लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। एवरेज में किसका निकालना चाहता हूँ, सेल्स का, तो मैंने सेल्स को क्लिक कर लिया और ये मुझे एवरेज सेल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर मेरा एक डेक्स बन के आ जाएगा एवरेज सेल्स का मेज़र। देखिए वो ये रीनेमिंग के अकॉर्डिंग, ये नेमिंग के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे अलाइन कर लेता है, तो कंफ्यूज मत होना टोटल सेल्स नीचे क्या कर रहा है और एवरेज सेल्स ऊपर क्या कर रहा है। एवरेज सेल्स को यहाँ पे पास किया, ये विजुअल बना के देगा, हम करें मुझे कार्ड दे दो, तो इसने ये मुझे एवरेज सेल्स मुझे बता दिया ओवरऑल पूरे डेटा के अकॉर्डिंग। अब इसी में दूसरा आपने देखा कि भाई एवरेज के अंदर ही मेरे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि एवरेज ए। ध्यान रखना एवरेज ए का काम होता है कि जब भी ये जो काम नहीं कर सकता, ये क्या काम नहीं कर सकता, ये लॉजिकल वैल्यूज़ पे वर्क नहीं कर सकता और ब्लैंक वैल्यूज़ पे वर्क नहीं कर सकता, तो यहीं पर ये काम कर लेगा। ये लॉजिकल वैल्यू में अगर ट्रू बुलियन वर्ड यूज़ हो रखा है तो ये ट्रू को क्या मान लेगा 1, अगर फॉल्स वर्ड लिखा हुआ है तो ये फॉल्स को क्या मान लेगा 0, और अगर कहीं पर ब्लैंक वैल्यू है तो उसे भी क्या मान लेगा 0। जो काम एवरेज नहीं कर सकता वही काम एवरेज ए करेगा। और ए वर्ड जहाँ जहाँ इस पूरे पावर बीआई के डेक्स फंक्शन में यूज़ है उसको देखते ही आप समझ जाना कि ए का मतलब बुलियन डेटा पे वो काम कर सकता है, और अगर ए नहीं लिखा है तो इसका मतलब बुलियन डेटा पे काम नहीं कर सकता। कोई कंफ्यूजन बताइए कैंडिडेट्स, क्लियर है? नहीं सर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं एवरेज सेल्स, और हम 2-4 देखेंगे क्योंकि इसे फटाक से करना है, बाकी में सारे रिपीटेड कंटेंट होंगे ये डेक्स के जो चलेंगे हमारे। यहाँ मैंने बोल दिया कि मुझे एवरेज ए देना है। एवरेज ए में क्या कह रहा है, वही चीज़ें बता रहा है कि हैंडल कर लेगा नॉन न्यूमरिक वैल्यू और बुलियन वैल्यू भी। मैंने कहा भाई मुझे सेल्स का ही दिखा दो फिलहाल, और क्योंकि अभी हमारे डेटा में कोई ऐसा बुलियन डेटा नहीं है तो ये मुझे दोनों का आंसर क्या मेरा बराबर होगा या नहीं होगा बताइए। ना कोई बुलियन डेटा है ना कोई ब्लैंक, बराबर होगा सर। अभी बराबर होगा तो बिल्कुल यहाँ पर बराबर। आप जब कार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए बराबर है दोनों, ठीक है। लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप एंटर डेटा के थ्रू आप एक आध बुलियन मेंशन करेंगे क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है। आप पावर क्वेरी में जाएंगे, मैंने डेटा टाइप चेंज करना बता रखा है ना, वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है टाइप चेंज करने का, उसमें आप जाकर के बुलियन सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लोड करेंगे, और लोड करने के बाद यही एवरेज ए फंक्शन ट्राई करेंगे और बताएंगे वर्क किया कि नहीं किया। क्लियर गाइस? सॉरी। देन आपका sir. तीसरा फंक्शन आ जाता है एवरेज एक्स। अब ध्यान रखना किसी भी फंक्शन के बगल में अगर एक्स लिखा मिल गया, पूरे पावर बीआई डेक्स की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी डेक्स फंक्शन में x लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाना कि वो रो वाइज एग्जीक्यूट करता है। अब एक चीज हमें समझना होगा थोड़ा सा, रो कंटेक्स्ट एंड कॉलम कंटेक्स्ट क्या होते हैं, यानी कि रो कंटेक्स्ट, फिल्टर कंटेक्स्ट एंड आपके कॉलम कंटेक्स्ट क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास डेक्स ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। डेक्स जो पर्टिकुलर फंक्शंस है ये उनकी बात है, वैसे तो डेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये डेक्स में फंक्शंस की बात चल रहा है। एक होता है आपका फिल्टर कंटेक्स्ट और एक होता है आपका रो कंटेक्स्ट। इस फिल्टर कंटेक्स्ट को आप कॉलम कंटेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस बोलते हैं लेकिन इन जनरली हम यूज नहीं करते हैं टर्म।
इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो कि रो कंटेक्स्ट का मतलब है रो वाइज एग्जीक्यूशन करना, एंड कॉलम या फिल्टर कंटेक्स्ट का मतलब है पूरे एक कॉलम पे वर्क करना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लिखा है मंथ, या फिर यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट। यहाँ कुछ मैं डमी वैल्यूज फिल कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए रो कंटेक्स्ट क्या होता है आपका, अगर मुझे ओवरऑल मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है, अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लूं, यस या नो कैंडिडेट्स? सेलिंग प्राइस माइनस यस सर। कॉस्ट प्राइस, ये मेरा डेटा आ गया और मैंने पूरे को क्या कर दिया, ये फाइनली मेरा फाइनल आंसर आ गया कि कितना का सेल किया, कितना कॉस्ट प्राइस था, ये आंसर है। और अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैं इस वाले का फिर फाइनली सबका क्या कर लूं, सम कर लूं, ये कर सकता हूं। तो ये जो कंटेक्स्ट काम किया, ये मेरा रो कंटेक्स्ट काम किया। कैसे कि हर एक रो पे पहले एक फॉर्मूला लगा, वो एग्जीक्यूट हुआ, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद जब फाइनल सारा एक डेटा आ गया, उस डेटा को फाइनली आपने सम कर लिया। कोई बात में कंफ्यूजन इसमें? रो कंटेक्स्ट रो वाइज एग्जीक्यूशन करता है, ये रो वाइज फॉर्मूला एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ये पहले एक आप इसे फॉर्मूला बताओगे, उस फॉर्मूला को हर एक रो पे एग्जीक्यूट करेगा, हर एक रो पे, और जो फाइनल आंसर होगा उसको सम करना, एवरेज करना, जो करना वो कर लो। ठीक है, ये अप्रोच था। अब कॉलम कंटेक्स्ट या फिल्टर कंटेक्स्ट कैसे काम करता है, संदीप जी क्लियर है ये चीज? आप तो यूज करते ही होंगे डेली बेसिस पे भाई, एक्सेल में जो काम सर ये चीज क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, मैं ये सेम डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। दूसरा अप्रोच मेरा क्या हो सकता है कि मैं रो वाइज एग्जीक्यूट ना करूं, मैं डायरेक्ट कॉलम वाइज एग्जीक्यूट करूं। मैंने बोला इसका टोटल ये निकाल लो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे पता लगेगा, सम ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस, यस या नो। और टोटल सेलिंग प्राइस कैसे पता लगेगा, सम ऑफ दिस सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड टोटल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा कि टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, एंड फाइनल आंसर मेरा उतना ही आ जाएगा। तो इसने मेरे रो वाइज एग्जीक्यूशन नहीं किया, इसने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया एंड फाइनली हर एक को सिलेक्ट करके फाइनली एग्रीगेशन रन कर लिया, सम फंक्शन, एंड टोटल वैल्यू मुझे रिटर्न कर लिया। तो ये फिल्टर कंटेक्स्ट यानी कॉलम कंटेक्स्ट के बेसिस पे, एंड ये रो कंटेक्स्ट जिसमें रो वाइज एग्जीक्यूट करेगा, देन फाइनल सम अप करेगा, इसमें फाइनल सम अप करेगा, एंड एक सिंगल रो ऑपरेशन रन करेगा। बताइए रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट में कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई। नहीं सर। परफेक्ट, नहीं सर। सभी का क्लियर यस है? सर। क्या ये इसमें इजी अप्रोच कौन सा है? सर वो तो डिपेंड करता है, कहीं पे रो कंटेक्स्ट लगेगा, कहीं पे फिल्टर कंटेक्स्ट लगेगा, दोनों तो इजी ही लग रहा है देख के। बिल्कुल फिल्टर कंटेक्ट, फिल्टर सर, फिल्टर। देखो फिल्टर कंटेक्स्ट इन जनरली तो एक इजी अप्रोच है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मुझे ना फिल्टर अप्लाई करने पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया रीजन, अब देखिए मामला कैसे चेंज हो जाएगा। अगर ये मैं बोल दूँ वेस्ट, ईस्ट और साउथ और वेस्ट और ईस्ट, अगर मैं बोल दूं कि मुझे वेस्ट के रीजन का ही प्रॉफिट चाहिए, तो कैसे पता लगेगा रो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग? वो सारे हर एक रो लेवल पे कैलकुलेट करेगा, एंड फिर फाइनली जो डेटा है उसमें से वेस्ट पिक होगा और वेस्ट का प्रॉफिट शो होगा। कोई डाउट? लेकिन फिल्टर कंटेक्स्ट क्या करेगा, पहले ही वेस्ट पे फिल्टर आउट कर लेगा और फिर उनका सम कर लेगा एंड आंसर रिटर्न कर लेगा। तो इन जनरल अप्रोच हमारा फिल्टर कंटेक्स्ट यूज होता है, लेकिन कभी अगर हमें फिल्टर पे काम करना पड़ गया, कुछ रो वाइज एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत पड़ गई, तो हम रो कंटेक्स्ट यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इजी है। तो ऐसे ही पावर बीआई में भी दो फंक्शन है, हमने देखा ना पावर बीआई में डेक्स दो तरीके के। एक्स रिप्रेजेंट करता है रो वाइज एग्जीक्यूशन
और नॉर्मल जो नॉर्मल है कॉल ये फिल्टर कंटेक्स्ट पे एक्स वर्ड जहाँ जहाँ मिले इसका मतलब है कि ये रो कंटेक्स्ट पे काम कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर हमेशा दो डेटा पास होगा कि किस टेबल पे ये अप्लाई करना है एंड कॉमा क्या करना चाहते हो। रो मतलब क्या फॉर्मूला कुछ लगाना चाहते हो, कुछ फिल्टर लगाना चाहते हो, उसके बाद कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, वो एक्सप्रेशन में बताना पड़ेगा। इसलिए डेक्स का फाइनल वर्ड भी DAX यानी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यहाँ पर भी एक्सप्रेशन यानी कि कुछ फॉर्मूला बताना पड़ेगा या कुछ आपको बताना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया कि मेरा टेबल तो फिलहाल ये है एंड मैं एवरेज क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा। मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेशन फिलहाल ये रख लो कि आप ना यहाँ पर टोटल जो आपका सेल्स है, ये टोटल ये सेल्स जो है आपका, एक एक्सप्रेशन लेने की बात कर रहा हूँ कि एक सेल्स ले लो, सेल्स में से मेरे को माइनस कर लो प्रॉफिट। ये जस्ट गाइस एक ऐसी मैंने एक ही अप्रोच रखा है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला दिखाने के लिए मैंने अप्रोच रखा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट समझे कि मेरा नहीं समझे? ये जस्ट एक मैंने ये बता रखा है कि रो वाइज ये ऐसे फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेगा एंड फाइनली उसका फिर ये एवरेज निकालेगा। और एवरेज किसका निकालना है? सेल्स का निकालना है। तो ये सेल्स का नहीं देगा अभी फिलहाल, ये इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसका आंसर देगा एवरेज। कोई डाउट इसमें? ये माइनस भी कर लेगा फिर एवरेज रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर अभी डिफरेंस आने वाला है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। ये रन कर लिया एवरेज सेल्स एक्स और यहाँ पर इसे प्लॉट कर दिया और इसे कार्ड में ये शो कर दिया। आंसर में डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि वो एक अलग फॉर्मूला था। अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला चेंज कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि माइनस कर लेना जीरो का मतलब कुछ भी मत माइनस करो, बात बराबर है। ये रन करेंगे तो देखिए आंसर बराबर है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो फिल्टर कंटेक्स्ट, ये वही जो रो कंटेक्स्ट, कि ये पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, फिर एट दी एंड जो वैल्यू आ रहा है उस पे एवरेज निकाल रहा है, और ये पहले पूरे पे फॉर्मूला जो है आपका ये अप्लाई कर ले रहा है एंड फाइनल जो वैल्यू आ रहा है उसको माइनस करके शो कर रहा है, ये एवरेज करके शो कर रहा है। क्लियर? ये वाला सॉरी, ये ए तो आपका बाइनरी वैल्यू के लिए आपका वर्क करता है, अगर आपके डेटा में बुलियन वैल्यू आपके पास है तो 0 1 के बेसिस पे या ब्लैंक वैल्यूज है तो बताइए, आपसे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही बनेगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज ए एंड एवरेज एक्स, काउंट ए, काउंट एक्स, ठीक है, काउंट रोज, काउंट ब्लैंक, डिस्टिंक्ट काउंट, सम एक्स। तो क्या ये सब सुन के समझ पाओगे कि करना क्या है, हमें क्या बताना है? यस या नो बताइए। रो कंटेक्स्ट, फिल्टर कंटेक्स्ट समझा पाओगे कैंडिडेट? जी सर। पक्का? ठीक है, पक्का। ओके, तो इस तरीके से हमारे एवरेज हो जाते हैं डन। अब देखिए और हमारे पास क्या बचते हैं? एवरेज एक्स वही शो कर रहा है कि भाई आपका सेम रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एवरेज ए एक्स है या एवरेज एक्स है? ये एवरेज एक्स है, एवरेज एक्स है। अगर जब तक ए वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं है तब तक ध्यान रखना कि वो न्यूमरिक आपका ब्लैंक वैल्यूज पे, आपका बुलियन वैल्यू पे काम नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट यूनिवर्सली ध्यान रख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस पॉइंट में? जब तक ए वर्ड नहीं लिखा है तब तक वो बुलियन पे और ब्लैंक पे काम नहीं कर सकता। परफेक्ट। तो सर फिल्टर कंटेक्स्ट में जो फॉर्मूला लगाएंगे वो एवरेज ए पे लगाएंगे कि एवरेज एक्स पे लगाएंगे? एवरेज ए तो है ही नहीं, ये एवरेज ए, ये जो फिल्टर कंटेक्स्ट पे चलेगा तो फिल्टर कंटेक्स्ट तो नॉर्मली एवरेज ए हो गया। एक्स वाला कब यूज करोगे? जब रो कंटेक्स्ट पे काम करना है। इसीलिए जब आप यहाँ पर आते हो, एवरेज ए जो आपने फॉर्मूला बना रखा है, इसमें देखो ना टेबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है क्या? नहीं, इसमें डायरेक्ट कॉलम सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ वहाँ टेबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है हमेशा, समझे? क्योंकि एक्स का मतलब है रो वाइज एग्जीक्यूट करो। कोई कंफ्यूजन इस लाइन में? जी सर। जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ टेबल सिलेक्ट होगा, जहाँ एक्स नहीं। सर एक्सेल में भी तो ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला होता है ना? जो सब सिमिलर है, एक्सेल से ही रिलेटेड है, इसलिए बेसिक डेफिनेशन ही यहाँ सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेल पे भी आप सेम तरीके से काम करेंगे और एक्सेल पे आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूलाज है, वही जो सारा लिस्ट है ना वो सब यहाँ पर शो हो जाता है आपका फाइनेंशियली, लॉजिकली। अब एक्सेल अगर आप सीखोगे तो सारा फॉर्मूला थोड़ी ना पढ़ते हैं, तो वैसे ही डेक्स में भी हम सारा नहीं पढ़ेंगे, जो डिटेलिंग में यूज़ होता है डेली बेसिस पे वो 350 करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर इंग्लिश सीखने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो क्या जितना वोकैबुलरी है सब रट के आ जाते हैं क्या? सब तो पॉसिबल नहीं है ना।
जितना रिक्वायर्ड है, जितना यूज़ कर आप कर सको, जितना आप डाइजेस्ट कर सको, उतना हम पे हम काम करेंगे। परफेक्ट। तो अगर आपको ये फंक्शन अच्छे से आते हैं तो आपके लिए डेक्स समझना और इजी हो जाता है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही डिटेलिंग में बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद आपका आ जाता है कि भाई एवरेज के हो गया हमारा सारा काउंट आ जाता है, काउंट ए आ जाता है, इसे काउंटा नहीं पढ़ेंगे, काउंट एक्स आ जाएगा। संदीप जी बताइए काउंट ए और काउंट एक्स क्या डिफरेंस हो सकता है? सर काउंट ए भाई नॉर्मली मैंने आपको बोला ना यार, ए वर्ड जहाँ जहाँ इसका मतलब बुलियन डेटा पे काम करेगा, ये बेसिक डेफिनेशन याद हाँ। रखो, ठीक है। अगर यही चीज भूल गए तो हाँ फिर सर। रटना पड़ जाएगा डेफिनेशन। और काउंट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब रो कंटेक्स्ट, इसका मतलब रो वाइज Row एग्जीक्यूशन, इसका मतलब टेबल पास करना पड़ेगा इसमें और फॉर्मूला पास करना पड़ेगा। नॉर्मली काउंट लिखा हुआ मतलब नॉर्मली काउंट काम करेगा। परफेक्ट। काउंट ए एक्स Perfect, क्या sir. है कि एक्स वाइज एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, प्लस बाइनरी डेटा पे भी काम कर सकते हैं, यस या नो? सॉरी बाइनरी नहीं, बुलियन डेटा पे, तो ये काउंट ए एक्स हो जाएगा। एवरेज ए एक्स नहीं है, ध्यान रखना। तो कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है एवरेज ए एक्स क्या है, आप डेफिनेशन समझाने के लिए समझा सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली एवरेज ए एक्स क्या हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में पावर बीआई में एवरेज ए एक्स नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो काउंट की अगर हम बात करें तो काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा अगर डेटा सेट आपका कॉलम नंबर्स है, डेट्स है या स्ट्रिंग है तो ये वैल्यू काउंट करके बता देगा। अगर आपके पर्टिकुलर कोई वैल्यू में रो ही नहीं है डेटा में तो ब्लैंक बता देगा। अगर ब्लैंक वैल्यूज हैं तो ये काउंट उसे स्किप कर देगा, अगर बुलियन वैल्यू है तो उसे भी ये स्किप कर देगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। और अगर हमें इन्हें सपोर्ट कराना है तो हमें काउंट ए यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम नया मेजर्स क्रिएट कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे काउंट का डेटा दे दो फटाक से। तो यहाँ मैंने काउंट बोला, काउंट बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक काउंट है, काउंट ऑफ सेल्स या फिर मैं दूसरा डेटा ले लेता हूँ, डिस्काउंट। नहीं, डिस्काउंट में तो कुछ में स्पेस हो सकता है या सब में डेटा होगा, देख लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, काउंट ऑफ प्रॉफिट। ये डेटा सेट हमारे पास कितना डेटा सेट है, 9000 समथिंग है, 9094, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला काउंट यूज़ कर लो। देखिए काउंट से रिलेटेड इतने आपके पास फंक्शन है। काउंट मैंने सिलेक्ट किया, कह रहा है कॉलम नेम, मैंने बोला प्रॉफिट, प्रोडक्ट आईडी हो गया सिलेक्ट, प्रॉफिट करो, ब्रैकेट क्लोज करना है करो, नहीं करना मत करो, बात बराबर है। रन किया, काउंट प्रॉफिट पास किया, इसमें कन्वर्ट किया, टोटल डेटा हम पे इतना ही था। परफेक्ट गाइस, ठीक है। सेकंड, न्यू मेजर्स पे गए, काउंट ए पे गए। काउंट ए का क्या काम है आदि, काउंट ए का क्या काम है? बुलियन वैल्यू को सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया, बुलियन और ब्लैंक Filter वैल्यू, ठीक है, context। बुलियन एंड ब्लैंक वैल्यू को। तो ब्लैंक को जीरो मान लेता है वो, ठीक है, और बुलियन जो जीरो है वो तो जीरो ही है, फॉल्स, और जो ट्रू है वो 1। फॉल्स को जीरो मानेगा, ट्रू को 1 बिल्कुल। मानेगा, तो फिल्टर काउंट ए रन कंटेक्स्ट किया पे चलेगा। और बोल दिया भाई काउंट ए सेल्स मुझे बता दो काउंट कितना है। तो अभी हमारे पास डेटा तो क्लीन है, तो क्लीन है तो हमारा आंसर कितना आने वाला है अभी घुमा फिरा के सब बराबर ही, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। डेफिनेशन और डिटेलिंग मैंने बता दिया है। आप जब टाइम निकल आप सब पे हो तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना, एक आध बुलियन वैल्यू पास करना, अप्रोच बता दिया कैसे करना है, एक आध ब्लैंक वैल्यू पास कर लेना, फिर देखना क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। न्यू मेजर्स पे गए, काउंट एक्स क्या करेगा मुकुल, बताओ भाई, है नहीं क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मुझे तो आ रही है। अरे आवाज सर। हाँ मुकुल, वॉइस आ रही है मेरी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है लग रहा है उसे। चलिए संदीप जी, क्या होगा काउंट एक्स का काम? सर ये रो कंटेक्स्ट को फिल्टर करेगा। रो कंटेक्स्ट पे वर्क करेगा, फिल्टर वर्ड तो हाँ, यहाँ row पर context पे work करेगा। दूसरा मीनिंग निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि फिल्टर नाम का एक फंक्शन हाँ, नहीं सर। है। बुलियन और नल वैल्यूज नहीं काउंट हाँ करेगा। ये भी एक बुलियन और definition है, ब्लैंक बुलियन और नल पे काम नहीं करेगा, ठीक है, ये भी ऐड करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ काउंट एक्स सिलेक्ट किया, दो डिटेल आएगा ना, टेबल पास करना है, तो कौन है हमारा टेबल, हमने बोल दिया टेबल ये है।
और फिलहाल एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन तो यहाँ पर नॉर्मली बना लो कुछ भी, तो यहाँ पर मैं बोल देते हैं सेल्स माइनस प्रॉफिट कर लो, और ये मेरा एक्सप्रेशन है फिलहाल। ये फिलहाल एक एक्सप्रेशन है टेम्पररी, ये हमने रन कर लिया। कल को हम जब इसी में फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ना, तब ये एक्सप्रेशन हमें काम आएगा। अभी फ़िल्टर मैंने बताया नहीं, इसीलिए ये जस्ट एज इट इज़ है। इसे भी पास करेंगे तो डेटा अभी मेरा उतना ही आने वाला है 9994, ठीक है। देन इसके बाद है हमारा काउंट AX। क्या करेगा आदि काउंट AX? काउंट एक साथ दोनों को कंप्लीट हो वैल्यू, वो रो कंटेक्स्ट में चलेगा लेकिन बूलियन और ये भी काउंट करेगा। हाँ, बुलियन और वो भी काउंट करेगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑर्डर्स पास कर लिया एंड यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी पास कर लिया। तो इधर मैंने फिलहाल बोल दिया कि एक्सप्रेशन ले लेना प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट कर लेना, ठीक है। ये जस्ट एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है और इसे रन कर दिया। ये भी रो कंटेक्स्ट पे चल रहा है लेकिन बूलियन और नन वैल्यू को ले रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर आप इन डेप्थ में अगर आप मतलब फील कर लिया ना आपने फॉर्मूला को, तो डेफिनेशन डाउट नहीं देगा, और अगर डेफिनेशन रटने बैठ गए तो बस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रट पाओगे, काम नहीं कर पाओगे फिर उसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला को फील करो, फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद आपका क्या बचता है, चलिए यहाँ पर काउंट लिखते हैं ज़रा, काउंट बाय देखते हैं, इज इक्वल्स टू काउंट, क्या बचता है हमारा। काउंट में हमारा आ जाता है काउंट ब्लैंक। क्या करेगा काउंट ब्लैंक? ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करेगा। ब्लैंक वैल्यूज बता देगा कितने। क्या अभी मेरे पास कोई ब्लैंक वैल्यू है? नहीं है। अब कोई भी डेटा उठा, मेरे पास ब्लैंक नहीं है। जैसे मुझे डाउट था डिस्काउंट में, क्या ब्लैंक है इसमें? जरा चेक करते हैं। काउंट यहाँ लिख देते हैं ब्लैंक वैल्यूज, ये रन किया। ब्लैंक की स्पेलिंग गलत हो गई गाइस, इग्नोर करना उसे। काउंट ब्लैंक वैल्यूज, क्योंकि हाँ हम पे कोई डेटा नहीं है ब्लैंक, तो क्या आंसर आ रहा है? ब्लैंक, ठीक है। अगर ब्लैंक होगा तो ये आपको काउंट करके बता देगा, लेकिन आप ETL में पहले ही ब्लैंक रोज को हटा चुके होते हैं। अगला हमें काउंट चलाना है काउंट रोज। क्या करेगा आदि काउंट रोज? देखिए काउंट रोज में कह रहा है अब डेटा नहीं, काउंट रोज तो बेसिकली काउंट के बराबर ही काम करेगा क्योंकि सारे रोज काउंट करेगा। बिल्कुल, लेकिन वो टेबल पर्सपेक्टिव पे काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर काउंट रोज हमारा क्या है, ये है ना कि हम नंबर ऑफ रोज इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल के कंटेक्स्ट में हमारा ये वर्क करेगा, और वो हमारा जस्ट कॉलम के कंटेक्स्ट में था। तो यहाँ टेबल मैंने पास कर लिया, ऑर्डर ये रन कर लिया, काउंट रोज ही लिख देते हैं। सर बेस टेबल क्या होता है? जैसे वहां पे लिखा हुआ था इन अ बेस टेबल। इन अ बेस मतलब टेबल का बेस मौजूद होना चाहिए, मतलब टेबल ही पास हो सके, कॉलम नहीं पास चल सकता इसमें, वो चीज़ शो कर रहा है। इन अ बेस यानी कि बेस में, इस फंक्शन के बेस में क्या होना चाहिए? टेबल, समझे? जी सर। तो काउंट रोज हमने रन किया। अभी हमारा डेटा तो कुछ भी नहीं है उसमें, मिसिंग ब्लैंक, तो ये भी आंसर हमारा अभी उतना ही आना है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, काउंट एक्स हो गया हमारा। डिस्टिंक्ट काउंट एंड डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक। अब एक ना अच्छी बात ये समझिए कि काउंट जो फंक्शन है आपका, ये जो डिस्टिंक्ट काउंट है, ये डिस्टिंक्ट काउंट आपका क्या करता है कि ब्लैंक वैल्यू को भी एक कैटेगरी मान लेता है। जैसे अगर मैं अपने रीजन वाले कॉलम पे अगर मैं डिस्टिंक्ट काउंट रन करूं, तो मेरे कितने आंसर आने चाहिए संदीप जी बताओ? रीजन वाले कॉलम पे सर हाँ 4 रीजन आने चाहिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मेरे 4 रीजन आने चाहिए, लेकिन उसमें अगर एक आध ब्लैंक वैल्यू है रीजन में, तो ये उसे भी एक कैटेगरी मान लेगा, और टोटल कितना आंसर दे देगा? 5। लेकिन क्योंकि अभी हम पे नहीं है तो ये 4 ही आएगा, लेकिन आपको ये ट्राई करना है एक ब्लैंक पास करके कि ये क्या रिटर्न करता है। बिल्कुल रिटर्न करेगा, ठीक है। ये उसे भी एक कैटेगरी मान के रिटर्न कर लेगा। तो डिस्टिंक्ट काउंट हमने यहाँ पर रन किया और हमारा आंसर आने वाला है 4। तो डिस्टिंक्ट काउंट डी के लिस्ट में आ चुका है, इसे पास करेंगे इधर, तो देखिए 4, परफेक्ट। और इसी का दूसरा भाई है जो कि अगर ये, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्लैंक को भी एक कैटेगरी मान लेता है, तो डिस्टिंक्ट काउंट दूसरा नाम है नो ब्लैंक, जो कि ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा।
अभी अभी ना हम जस्ट इन फंक्शंस को समझ रहे हैं, और इन्हीं का क्या यूज़ होगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा फाइनल डेक्स राइटिंग, समझे। फाइनल डेक्स में क्या होगा कि इन बेसिक फंक्शंस को ही हम नेस्ट करेंगे, एक के अंदर दूसरा फंक्शन चलवाएंगे, और वही क्या बन जाएगा, एक फाइनली डेक्स फॉर्मूला। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं फिलहाल स्टेटमेंट में। डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक नहीं सर। और हमने बोल दिया रीजन को ही पिक कर लो, फिलहाल रन कर लो। अभी आंसर फिलहाल मेरा 4 ही आएगा या 5 आएगा? अभी फिलहाल मेरा सर 4। ब्लैंक होगा सर। अरे ब्लैंक होगा तो ये काउंट थोड़ी ना करेगा भाई, ये तो नहीं काउंट करेगा, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक है, ठीक है। और यहाँ पर आपका काउंट वाला भी डन हो जाता है। ओके, अब मुझे बताइए मैक्स मैक्स एक्स ए और मैक्स एक्स, जिसे पूछ लिया जाता है तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताना चाहेगा? बोलो सर और मैं बोलो, जो मैंने ये एनालॉजी दी मैक्सिमम है। वैल्यू, जो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा उसको निकाल के देगा। हाँ बिट हाँ जी। ठीक है, ये डेफिनेशन छोड़ो, ये डेफिनेशन मत पढ़ो, मैंने कोई भी डेफिनेशन पढ़ाई है एक के बाद बस, नहीं ना, इस डेफिनेशन के बेस नहीं पे सर, आंसर मत डेफिनेशन दो। में मतलब ये मैक्सिमम निकाल के देगा। जो एनालॉजी हमने पढ़ी है जो एक रो के उसके अंदर जो अकॉर्डिंग मैक्सिमम बताओ। होगा, मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा। मैक्स एक्स ए, ये मैक्स ए क्या करेगा? कॉलम के अंदर से निकाल के देगा वैल्यू मैक्सिमम। फिर कंफ्यूज हो रहे हो यार, कॉलम पे तो सभी रन कर रहे हैं ऑलमोस्ट। आदि सर फिल्टर कंटेक्स्ट में रन हाँ। करेगा, कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बताएगा, वो निकाल के और देगा। ब्लैंक अरे यार, ब्लैंक मैक्स क्लोज और ए ब्लैंक की बात कॉलम्स कर को रहे भी हैं भाई, काउंट करेगा। आप सब ना बच रहे हो आंसर में। मैक्स ए क्या करेगा एक्चुअली? सर सर ब्लैंक और नॉन ब्लैंक वैल्यू को एलिमिनेट करके उसके बाद एलिमिनेट कैसे कर लेगा? ए तो काउंट करता है, एलिमिनेट कैसे कर लेगा? अच्छा हाँ। हैं, कंफ्यूजन लग रहा है, दूर नहीं हुआ है। ए का काम है काउंट करना, अब ब्लैंक को कैसे मानेगा, क्या मानेगा काउंट के फॉर्म में उसे? जीरो। जीरो, बिल्कुल सही भाई, ब्लैंक को जीरो मान लेगा, और जो बुलियन है उसे क्या मान लेगा, ट्रू को 1, फॉल्स को 0, और तब बताएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, समझे। मैक्स एक्स क्या जी सर। करेगा, जिसे बिग मैक्स बोल देते हैं, क्या करेगा ये मैक्स एक्स? सर मैक्स एक्स पहले एक एक्सप्रेशन होगा जो रो पे रन करेगा, जब सारा रो पे एक्सप्रेशन रन कर जाएगा तो जो उस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बहुत उसको बढ़िया, रिटर्न उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर जो एनालॉजी हमने डिस्कस किया है उसी के बेस पे रहोगे तो ये समझ पाओगे। ये अगर डेफिनेशन पढ़ने चले गए तो ये मैं ओपनली बता दूं कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये डिफरेंस आने वाला है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ऐसी मिनिमम ए और मिनिमम एक्स क्या करेगा? मिनिमम सर जो मिनिमम वैल्यू है कॉलम का वो रिटर्न करेगा। क्या ये मिनिमम ब्लैंक काउंट ए करेगा? में क्या ये ब्लैंक पिक करेगा? ये ब्लैंक पिक, ये ब्लैंक वैंक सब पिक करेगा। ये कैसे पिक कर लेगा यार? आदि एक बात बताओ, जब ए दे रखा है तो वो एक्चुअली वाला नहीं करेगा, मिनिमम ब्लैंक कैसे पिक कर लेगा? हाँ ए वो अच्छा, काम हाँ। किसका है? मिनिमम ए का है। मिनिमम ए का काम है ना, तो मिनिमम ए का काम मिनिमम से कैसे करवा रहे हो? हाँ हाँ, मिनिमम ए में तो सर ब्लैंक को और बुलियन वैल्यू को 0 और 1 कंसीडर करके उसके बाद मिनिमम वैल्यू हाँ, अब निकालेगा। मिनिमम क्या करेगा? बाकी डेटा पे काम करेगा, ब्लैंक और बाकी डेटा पे। बुलियन को हटा के। मिनिमम एक्स हाँ, क्या सर। करेगा संदीप जी? मिनिमम एक्स सर पहले रो के अगेंस्ट जाएगा और उसके बाद रो में से कंटेंट फिल्टर करने के बाद में तब उसका मिनिमम निकाल के देगा एक्सप्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट का क्या काम है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट एक्स क्या करेगा? इधर रो कंटेक्स्ट पे काम करेगा। सम का क्या काम है? सम करना। सम एक्स क्या करेगा? रो कंटेक्स्ट पे काम करेगा, ठीक है। मैं शो कर देता हूँ फटाक से इसे, मैक्स मैक्स ए और मैक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया मैक्सिमम सेल्स, और मैक्स यूज़ कर लिया, और इसमें यहाँ पर सेल्स पास कर दिया, तो मेरा मैक्सिमम सेल्स आने वाला है। लेकिन इसमें ब्लैंक एंड जो आपके बुलियन वैल्यू पिक नहीं होंगे, वैसे तो है भी नहीं इसमें। ये रन कर दिया। मैक्सिमम सेल्स क्या था मेरा ओवरऑल डेटा में मेरा मैक्सिमम सेल्स हुआ था इतना, ठीक है।
मेरा मैक्स ए क्या है, मैक्स ए यानी कि मैक्सिमम सेल्स ए, और यहाँ पर मैंने मैक्स सर ब्लैंक और नल वैल्यूज को वो 0 टू 1 मान लेगा, वो बिल्कुल 0 और सही। 1 में कन्वर्ट कर। हाँ, यही काम है मैक्स ए का। ये रन किया, अभी बात बराबर ही है क्योंकि हमारे पास डेटा नीट एंड क्लीन है ना, ठीक है, ओके। इस पे आ गए और मैक्स एक्स क्या करेगा, रो वाइज एग्जीक्यूशन करेगा, मैक्स एक्स, और यहाँ पर हमने बोल दिया मैक्स एक्स को कॉल कर लो। और यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं ना, मांगा ना इसने टेबल, मांगा कि नहीं मांगा, ठीक है जी सर। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर कह रहा है, वेरिएंट, वेरिएंट को समझते हैं। यहाँ पर टेबल मैंने बोल दिया, मेरा टेबल है फिलहाल ऑर्डर्स, और एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं कोई भी अभी पास कर लूँगा। वेरिएंट देखिए, जब आप मैक्स एक्स में आते हैं तो ये जो पर्टिकुलरली वेरिएंट का मतलब होता है, ये देखिए कि वेरिएंट का मतलब है कि वेरिएंट अगर आपने ट्रू किया तो उस केस में क्या होगा, इफ़ द एक्सप्रेशन हैज़ अ वेरिएंट और मिक्स्ड वैल्यू। देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कॉलम में मिक्स्ड डेटा टाइप वैल्यू हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ETL में ये चीज़ हम पहले ही दूर कर लेंगे, ये बात पता है ना भाई। कोई एक ही डेटा टाइप पास होगा ना, या तो टेक्सचुअल होगा या तो नंबर होगा, दो डेटा टाइप कैसे हो सकता है। लेकिन इनकेस अगर ऐसा रहता है जैसे कि टेक्स्ट भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स है वो किसको पिक करेगा मैक्सिमम के लिए, समझने के लिए, नंबर्स को। और ये तभी पिक करेगा जब आप वेरिएंट को ट्रू करोगे, और अगर वेरिएंट को ट्रू किया तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, समझे। ये काम है वेरिएंट का। बाकी जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पर मैक्स में हमने बोल दिया कि मुझे एक एक्सप्रेशन दे दो। एक्सप्रेशन हमने बोल दिया कि सेल्स डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, ये एक मेरा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना, रो वाइज जहाँ पर कैलकुलेशन चल रहा हो, और इसे रन कर लिया हमने। तो अभी क्या मेरा आंसर बराबर आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये बताइए बस, बोलिए ड्रॉप करने से पहले। आंसर बराबर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, नहीं सर, बराबर नहीं आना कारण सर, क्योंकि डिवाइड बाय 2 एक्सप्रेस बहुत वो बढ़िया, बाई 2 हो जाएगा फिर बहुत उसका। बढ़िया, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन को क्या कर लिया, बाय 2 कर लिया, तो क्या ये इसका हाफ है कि नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो अगर मुझे कुछ रोज वाइज एग्जीक्यूशन भी कराना है, काम भी कराना है, और उसके बाद पूछना है, तो इस तरीके से मैक्स एक्स फंक्शन काम करेगा, ठीक है। देन आपका क्या रह गया था, मिनिमम ए एंड मिनिमम एक्स, वो भी देख लेते हैं फटाक से। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि एक टाइप करने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे, ऐसी दूसरा टाइप करने में 2 घंटे लग जाएंगे, तो ये हमारे पास 12 है, तो 12 क्लासेस डेस्क चलना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगा, क्योंकि इतने का यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने इसका जितना बेसिक था वो बता दिया। अब हम जब कल से वर्क करेंगे तो मेन पे वर्क करेंगे, जैसे मंथ देख लिया तो आवर, मिनट, सेकंड, ये आप खुद समझ सकते हो, यस या नो। ये तो कॉमन सी बात है भाई कि वो भी नहीं कर सकते हो। जी सर, कर सकते नहीं सर, कर सकते हैं। हाँ, तो वो ट्राई करोगे तभी ना। और मुझे पता है ट्राई तो किया नहीं, पावर क्वेरी में मैंने कहा था ट्राई करना, वो ट्राई आज तक नहीं किया होगा, वो भी पता है मुझे। कर तो सकते हैं बहुत कुछ। नहीं सर, ट्राई तो काफी किया। यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं मिनिमम सेल्स, और मिनिमम जरूरी नहीं है सेल्स निकालना। अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू पास करूँ 12,5, वो ये का मैक्सिमम में भी हो सकता था, तो ये मुझे 12 और 5 में मिनिमम कौन है, कह रहा है ऑपरेटर एज एन एक्सप्रेशन इज नॉट सपोर्टेड इन दिस कंटेक्स्ट। अच्छा, मैंने मिनिमम लिखा कहाँ है, ठीक है, ये रन किया तो मिनिमम कौन है इसमें, 5, तो मुझे 5 बता दो, 5, ठीक है। तो ऐसे ही ये आप मैनुअल सीरीज भी पास कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि भाई ये तो हम मजाक के लिए कर रहे थे, फिलहाल सेल्स में बता दो मिनिमम कौन है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा डेस्क बनाने का। फॉर्मूले में चेंज हुआ, देखिए आंसर चेंज हो गया। अब ये हो सकता है ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ हुआ हो, वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा हर जगह। तो मिनिमम सेल्स आपका 0 है। उसके बाद है आपका मिनिमम। लेकिन सर मिनिमम सेल्स 0 कैसे हो सकता है? अरे मिनिमम सेल्स डेटा में 0 है तो 0 ही होगा ना यार, सेल्स नहीं हुआ है। अच्छा, डेटा में 0 होगा। हाँ,
अगर सेल्स नहीं हुआ है तो वो 0 है, और सेल्स हुआ है तो वो है। ठीक है, ठीक है यहाँ पर आपने ठीक है सर। पर्टिकुलरली पास किया, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा कंपेयर करके, और सेम वही बात, टेक्स्ट लेगा, डेट्स लेगा आपका पर्टिकुलरली, और ब्लैंक ले लेगा। अब सोचिए अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक को हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पर? सर ब्लैंक को जीरो फॉल्स वो कंसीडर करते हैं, ब्लैंक जीरो को, तो इस वाले ब्लैंक देखिए और वही मैं बता रहा हूँ, इसी मिनिमम के केस में ये एक्सेप्टेबल है, इसीलिए यहाँ मैंने मिनिमम पे एक्सप्लिसिटली उसे बताया कि अगर ब्लैंक वैल्यू आ गया तो उसके लिए फिर मिनिमम कौन है? 0 ब्लैंक। ठीक है, और यही सेम चीज आपका सेम काम करेगा मिनिमम ए के लिए, लेकिन ये पर्टिकुलरली ब्लैंक बुलियन के साथ वर्क जैसे करेगा। सर एक मिनट, जो नल वैल्यू होते हैं वो भी तो ब्लैंक होते हैं, लेकिन पावर नहीं क्वेरी नहीं, में तो नल नल वैल्यू ब्लैंक नहीं होती है ना होता, सर? नल वैल्यू अलग है, ब्लैंक वैल्यू नहीं है। हमने ऑलरेडी किया हुआ ये चीज पहले डिस्कस, आपको याद ठीक है होगा सर, पावर ठीक है। क्वेरी में हमने नल लिखना पड़ा था नल वैल्यू बनाने के लिए, और ब्लैंक का मतलब वो वैल्यू छूट चुकी है उधर। ठीक है, वो नल का ठीक है मतलब सर। आपका नल वैल्यू है उधर, और ब्लैंक का मतलब जस्ट वैल्यू ही नहीं है उधर। ठीक है, तो ब्लैंक को 0 कंसीडर करेगा, नल एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को शो कर रहा है। क्लियर? तो नल वैल्यू ठीक है एक अलग क्लियर। सिनेरियो है और ब्लैंक वैल्यू एक ये अलग सिनेरियो, इसीलिए ब्लैंक आपका ये 0 कंसीडर कर लेगा। तो मिनिमम ए क्या करेगा? बुलियन डेटा पे काम करने में हेल्प करेगा बस। ठीक है, यहाँ पर आपने सेल्स पास कर लिया, अभी हम पे बुलियन डेटा है नहीं, तो अभी ओवरऑल आंसर आपका घुमा फिरा के बराबर ही आना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमारा ब्लैंक था तो ब्लैंक 0 हो गया। अब आप जो कह रहे थे ना कि मिनिमम सेल्स 0 कैसे हो सकता है, वो ब्लैंक के केस में था। अब यहाँ पर मिनिमम ए हमारा एक्चुअली, क्योंकि ये ब्लैंक पिक नहीं कर रहा है इस बार, ब्लैंक नहीं पिक कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली ए का डेफिनेशन में क्या बोल चुका हूँ, ए का एक्चुअल डेफिनेशन है आपका बुलियन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। बुलियन तो यहाँ पर अब उसके अकॉर्डिंग मिनिमम, एक्चुअली में मिनिमम सेल्स 0.44 का हुआ है। अगर डेटा मेरे पे मौजूद है तो सेल्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे शो कर रहा है। मिनिमम एक्स है मेरे पास फंक्शन, यस या नो? है मेरे पास मिनिमम एक्स, क्या करेगा? रो वाइज एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं आपको प्रोडक्ट एंड सम एक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, देखो प्रोडक्ट के लिए ना अलग से प्रोडक्ट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट मैनुअली मल्टीप्लिकेशन पे भी कर सकते थे। PRODUCT फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सेल्स, यहाँ पर प्रोडक्ट कर लो, फाइनली मुझे हर एक का मल्टीप्लिकेशन का आंसर बता दो। अगर मैं, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेल्स वैल्यू है, अगर मैं डिस्काउंट ले लूँ, अगर मैं डिस्काउंट के सारे वैल्यू का मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना लूँ और यहाँ पर मैं पास कर दूँ, और ये रहा मेरा ओवरऑल, तो मेरा सारा जो फाइनली सबका प्रोडक्ट का मतलब है सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। क्या मतलब है प्रोडक्ट का? कॉलम में रखे हुए सारे वैल्यू को लास्ट में क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। अब कहीं पे डिस्काउंट 0 था तो इसीलिए एट द एंड वैल्यू 0 हो गया। मैं सेल्स इसलिए नहीं पास कर रहा हूँ क्योंकि सेल्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, प्रोडक्ट का रेंज बहुत ज़्यादा जा सकता है। एक बार देख लेते हैं फिर भी। देखते हैं कितना आ रहा है। आया ना इन्फिनिटी? क्यों आया इन्फिनिटी? भाई सेल्स के अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं, पहले ही मिलियंस में लैक्स में वैल्यू होगा, और ये सेल्स के वैल्यू बिना को प्रोडक्ट आप के। सारे वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वैल्यू कहाँ पहुँचने वाली है आपको तो पता ही है ना, इन सारे वैल्यूज को। तो इसीलिए मैं सेल्स पहले शो नहीं कर रहा था, वो इन्फिनिटी आएगा। तो आप बेसिक ले सकते हो जहाँ पर छोटा मोटा डेटा है उनका फाइनली प्रोडक्ट शो करने के लिए। और इसके बाद हमारा आ जाता है सम एक्स। तो सम तो हम देख ही चुके हैं ना, सबसे पहले सम ही तो देखा था, टोटल सेल्स, यस या नो? जी सर। सम एक्स सेल्स हमारा क्या करेगा? टेबल पास कर देंगे, ऑर्डर्स एंड एक्सप्रेशन। क्या बताएं इस बार, आप बताइए एक्सप्रेशन क्या रखूं मैं जो ईच रो पे कैलकुलेट हो? सम करना है, फिर उसका ध्यान रखना। बोलिए भाई, इतने मैंने सर, अभी एग्जांपल दिए। कंडीशन कोई नहीं, एक कंडीशन नहीं लेना है कुछ भी, अभी कंडीशन नहीं सिखाया।
एक मिनट सर, रिपीट करेंगे प्लीज? मैं एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन क्या पास करूँ इधर, बस ये पूछ रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर आईडी पास कर सकते हैं सर? कर तो सकते हो, लेकिन रो वाइज कुछ एग्जीक्यूट कराना है ना। क्या एग्जीक्यूट करा? ऑर्डर आईडी तो जस्ट खाली ऑर्डर आईडी हो गया, उसका कराना क्या है हमें? क्वांटिटी को सेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें क्वांटिटी भी होगा ही जब सेल से, तो क्वांटिटी को सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फाइनली सम किसका आएगा? उसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल्स का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये डेटा में मेरे पास क्या क्या है, सर सर एक मिनट सर, कॉस्ट को करें ना क्या? मैं देख लेता हूँ। क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट। यहाँ पर ना वही कर रहे हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रॉफिट करते हैं और फिर देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। यस या नो? ठीक है सर। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट अलग आएगा, ये आंसर गलत होगा। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट मैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रॉफिट दो एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, क्योंकि हम पे कॉस्ट का डेटा नहीं है अभी। कॉस्ट है क्या हमारे पास? नहीं। क्वांटिटी कहाँ है हमारा? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रॉफिट और फिर उसका सम बना लेना। तो ये हो गया, और सम एक्सेल्स यहाँ पास कर लिया, तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई उसके अकॉर्डिंग शो कर दिया। क्लियर गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एग्रीगेशन डन हो जाता है। परफेक्ट। यस सर। अरे भाई यहीं पे थे मुकुल? यस भाई समझ में आ हाँ गया? सर। अरे मैंने 2-4 सवाल पूछे, कुछ जवाब नहीं दिया आपने। हाँ नहीं सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, अच्छा। और लाइट वगैरह चली गई, फिर मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया। हम्म, हाँ तो थोड़ा रह गया ठीक है, सर। तो ये ना ये मैं भेज दूंगा फाइनली। अब जैसे एक आपका मिनिमम के लिए यहाँ पर एक फिल्टर कंटेक्स्ट का दे रखा है एग्जांपल, ये थोड़ा देख लेते हैं। अभी वैसे ही अभी का टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ना आप फिल्टर कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। मैंने बोला था ना कि हमारे पास फिल्टर नाम का फंक्शन भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नाम से एक बना लिया। मैंने कहा मिनिमम ये मुझे रन करना है मिनिमम एक्स क्यों? ताकि मैं कुछ फॉर्मूला पास कर सकूं। ठीक है, ये रहा मेरा फॉर्मूला, और मैं फॉर्मूले में क्या कह रहा हूं कि भाई फिल्टर अप्लाई करो। ठीक है, और फिल्टर क्या अप्लाई करो कि जहां पर पर्टिकुलरली मेरा कुछ क्राइटेरिया मैच हो एंड उसके बेसिस पे मुझे कुछ काम करना है। ध्यान से देखना कि ये आपका पर्टिकुलरली ये अभी आपका डेटा सेट नहीं मिल रहा, इसलिए ये उस चीज़ को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बेसिक में पास कर रहा हूँ फिल्टर फंक्शन कहता है टेबल और फिर एक्सप्रेशन। ये उसी के जैसा ही है जैसे एक्स हमने फंक्शन पढ़ा। मैंने कहा टेबल लेना है और एक्सप्रेशन क्या लेना है। ध्यान से देखना कि जहां पर रीजन मेरा इज इक्वल्स टू है किसके बराबर? रीजन क्या ले लें हम? रीजन हम कर देते हैं वेस्ट। रीजन जहां मेरा वेस्ट के बराबर है, मुझे उसके अकॉर्डिंग बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है। आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन? यस या नो? जी सर। नहीं सर, एक बार और बताएंगे सर? अरे भाई मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पर रिटर्न करो जहाँ रीजन मेरा वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि मिनिमम सेल्स मेरा क्या है। ये वेस्ट रीजन का मिनिमम सेल्स क्या है? अभी तक जो हमारा डेटा है वो पूरे का मिनिमम दे रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैं फिल्टर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहले फिल्टर बना लो, वेस्ट का डेटा उठा लो, फिर मिनिमम बताओ मुझे। तो ये जो मुझे डेटा देगा ये मुझे मिनिमम देगा वेस्ट रीजन का ही, और यहाँ पर मुझे मिनिमम चाहिए क्या? सेल्स। तो यहाँ मैं सेल्स पास कर लूँगा। ठीक है, ये रन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जब चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू किसका आ रहा है? ये 0.99 क्या है बताओ भाई? वेस्ट के सेल्स का मिनिमम वैल्यू। हाँ बहुत बढ़िया, वेस्ट के सेल्स का मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज को वैलिडेट अगर करना हो, यहाँ मैंने एक काम किया, इधर एक कार्ड ले लिया, यहाँ पर सेल्स ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया स्लाइसर, इधर रीजन पास कर लिया, इधर वेस्ट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट लेने के बाद
ये जो डेटा है इसे मैंने सम ना करके मैंने इसे बोल दिया मिनिमम, तो मैच हुआ ना। देखिए ये था घुमा जी के सर। पहुंचना, ये घुमा के पहुंचे ना वहीं पे, और ये था फॉर्मूले से पहुंचना। तो जो हमारा रो कंटेक्स्ट में काम कर रहा था ना, देखो उस पे फिल्टर का कुछ असर पड़ा, देखिए जी। स्लाइसर का कुछ असर पड़ रहा है नहीं, क्योंकि फिल्टर हमने मैनुअली अच्छा नहीं, मतलब रो कंटेक्स्ट पे हाँ नहीं कर रहा है वो, नहीं बाकी कर दोनों पे कर रहा है। है ना। तो ये भी एक डिफरेंस होता है, अब ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वैलिडेट हो गया। अगर हम सबका मिनिमम चेक करें, इतना ही आ रहा था हमारा 0.44, देखिए है ना, ये रहा ओवरऑल मिनिमम जो हमने मिन ए निकाला था, बस यही डेटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डन करते हैं, कल हम इसी डेक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। ओके सर, थैंक यू। अब प्रैक्टिस करना अच्छे से, नहीं तो कोई फायदा नहीं है डेक्स का, फिर भूल जाओगे सब। ओके सर। ठीक है गाइस।